हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैं सेल्फ प्रदीप यादव, हम पढ़ रहे हैं ट्रेन, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक हम उसको पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेशन ए और बी 220 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब दो स्टेशन है, एक तो ए है और एक कौन सा है, बी है, और दोनों के दोनों 220 किलोमीटर की दूरी पर है बेटा। आगे कहता है एक ट्रेन सुबह 10 बजे, इसका मतलब एक ट्रेन जो है सुबह 10 बजे कितनी चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर प्रस्थान करती है। एक अन्य ट्रेन है जो सुबह 11 बजे, कितने बजे, 11 बजे बी से ए की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करती है। तो उसने कहा ये दोनों ट्रेनें आपस में कब मिलेंगी। तब एक बात बताइए, इधर वाली ट्रेन की चाल क्या बजे स्टार्ट हो गई है, 10 बजे, और इधर से 11 बजे, तो इसका मतलब ये 1 घंटा चल चुकी होगी तब इधर से चली होगी। तो आप बताइए 1 घंटे में कितना चलती है ये गाड़ी, 1 घंटे में चलती है 40। तो इस कह सकते हैं जब तक दूसरी ट्रेन चली है तो इधर से कितनी दूरी चली जा चुकी है, 40 किलोमीटर दूरी चली जा चुकी है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, उसने कहा देखिएगा टोटल दूरी कितनी थी, 220 थी, और 220 में से हम 40 घटा देंगे तो बचे कितनी, 180 किलोमीटर। अब 180 किलोमीटर की दूरी में दो ट्रेन चलेंगी, इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि यहाँ कितने बज चुके हैं, 11 बज चुके हैं, और इधर भी 11 बज चुके हैं, और 11 बजे के बाद एक ट्रेन और चलने लगेगी जो बी से चल रही है ए की ओर। तो अब बताइएगा सापेक्ष चाल आ जाएगी, क्योंकि सापेक्ष चाल कितनी होगी, तो सापेक्ष चाल जो होगी, क्योंकि विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, तो इधर वाले की 20 है और इधर वाले की कितनी है, 40 है। तो टोटल चाल जो हो जाएगी सापेक्ष चाल, वो कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी कितनी है बीच में, 11 बजे के बाद, तो दूरी है 180। तो आप बताइए समय निकाल सकते हैं, दोनों के द्वारा चला गया, तो दूरी कितनी है 180, और चाल देखिए कितनी है, 60 है। तो 60 से 180 को चलेंगे तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। तो 3 घंटे में एक साथ मिल जाएंगे। तो 3 घंटे में जब एक साथ मिलेंगे कब के, तो आप कहेंगे 11 बजे के 3 घंटे बाद एक साथ ये मिल जाएंगे। तो 11 और 3 कितना होता है, तो आप जानते हैं 11 और 3 होता है 14, और 14 24 घंटे के अनुसार होता है, तो 12 घंटे के अनुसार कितने बजेंगे, 2 बज जाएंगे। इसका मतलब ये कितने बजे एक साथ मिल जाएंगे, तो 2 बजे एक साथ मिल जाएंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप बताइए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा है ट्रेन ए और ट्रेन बी की गति क्रमशः 93 किलोमीटर प्रति घंटा और 91 किलोमीटर प्रति घंटा है जब दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलती हैं। इसका मतलब दो रेलगाड़ियां हैं, ट्रेन एक तो ट्रेन ए है, और एक ट्रेन कौन सी है, बी है। इसकी चाल है कितनी है, 93 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी की चाल है वो कितनी है, 91 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए दोनों की दोनों कौन सी डायरेक्शन में चलती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं, तो एक दूसरे को पार करने में, एक दूसरे को पार करने में कितना सेकंड का समय लेती हैं, 18 सेकंड का एक दूसरे को पार करने में समय लेती हैं। अब उसने आगे कहा ट्रेन बी की लंबाई जो है ट्रेन ए की लंबाई से आधी है। ये कहना चाहता है ट्रेन ए जो है ये इससे आधी लंबाई बी की है, तो इसको मान लीजिए 2x है, तो ये जो होगी x मीटर की होगी। आगे कहा यदि ट्रेन ए एक पुल को पार करे, इसका मतलब ट्रेन इसको पार करने के बाद ट्रेन ए जो है एक पुल को पार करती है, किसे पार करती है, पुल को पार करती है, और पुल को पार करने में कितना समय लेती है, 21 सेकंड का समय लेती है। तो पहले आप इस कंडीशन से दूरी निकालेंगे, ट्रेन की लंबाई निकालेंगे। तो अब जब ट्रेन की लंबाई जब निकालेंगे तो आप बताइएगा, दोनों ट्रेनें हैं तो सापेक्ष चाल बनेगी, यहां पर सापेक्ष चाल कितनी बनेगी, क्योंकि दोनों चाल विपरीत दिशा में है, और जब विपरीत दिशा में तो चालें जुड़ जाएंगी। तो आप कहेंगे 1 और 3 4 होता है, और यहाँ कितना है 144 जो चाल आएगी वो दोनों की चाल आएगी। तो यहाँ लिखेंगे 18 और यहाँ लिख देंगे 5 मीटर पर सेकंड। अब जब 18 से इसको हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो 40 मीटर पर सेकंड ये क्या आ चुकी है, दोनों की चाल आ चुकी है। मगर ये दोनों की दोनों कितने सेकंड चली है, 18 सेकंड चली है। तो अब मैं आपसे कहूं दूरी निकालिए, तो दूरी कैसे निकाली जाएगी, तो चाल गुणा समय। तो यहाँ कितना आएगा, 40 गुणा 18, तो 18 चौक 72। इसका मतलब ट्रेन ने एक दूसरे को पार करने में कितनी दूरी चली है, 720 मीटर की दूरी चली है एक दूसरे को पार करने में। तब एक बात बताइए, तो अब मैं आपसे कहूं दूरी कितनी है, 720 है। अब दूरी कितनी है, खुद को पार करना, खुद को पार करना कितनी है, खुद टी ए, ट्रेन ए जो है 2x की, और सामने वाली कितनी है, x की। तो हमारे हिसाब से दूरी कितनी है, 3x।
और हमने जो दूरी चली है वो 720 चली है। तो अब 3 से हम इसको काटेंगे तो x का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 240 आएगा। इसका मतलब x का मान कितना है, ये ट्रेन जो है, ट्रेन बी जो है 240 मीटर की है, तो ये कितनी होगी, 480 मीटर की हो जाएगी। आप बताइए, ट्रेन ए की लंबाई भी निकाल चुके हैं आप, ट्रेन बी की लंबाई भी निकाल चुके हैं, मगर ट्रेन जो प्लेटफॉर्म को पार करती है वो ए करती है, तो ए की लंबाई कितनी थी, 480 मीटर। और वह किसे पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को, और इसकी चाल कितनी थी, 93 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताइए, यहाँ पुल तो देखिए, पुल है या प्लेटफॉर्म है, तो पुल है, तो पुल के अंदर तो चाल नहीं है, तो चाल किसके अंदर है, ट्रेन के अंदर। तो आप बताइए कितना है, 93 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ आपसे मैं कहूं 18 से भाग कर दीजिएगा और 5 से गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि जो चाल आपकी है वो किलोमीटर में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैं आपसे कहता हूं ये 3 से काटिए, तो यहाँ कितनी आएगा, 6 आ जाएगा। 3 से जब भाग करेंगे, 3 तिया 9, 3 गुना 3, ऊपर आएगा 155 और नीचे जो आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ चुकी है, चाल आ चुकी है। अब मुझे बताइएगा, चाल हमारे पास है, समय हमारे पास है, तो दूरी निकालेंगे इनके द्वारा, दूरी कितनी चली गई। तो अब दूरी कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है, 155 बटे कितना, 6, और समय कितना लगा है, 21 सेकंड का समय लगा है। तो इनके द्वारा चली गई दूरी, 3 से काटी, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। अब 5 से गुणा करिए इसमें, तो आप कहेंगे 5 सत्ते 35 होता है, 5 सत्ते 35 और 3 38 होता है, और 7 ही गुना 7 और 7 3 10 होता है। अब बटे 2, तो अपन जब इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5, और यहाँ 4 आएगा और यहाँ 2 5 आएगा। इसका मतलब ट्रेन ए ने जो पुल को पार करने में कितनी दूरी चली, 542.5 चली है। आप जानते हैं दूरी क्या बराबर होता है, खुद की लंबाई, खुद कौन है, ट्रेन, और ट्रेन ए की लंबाई, ट्रेन ए की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, यही तो दूरी होगी नहीं होगी। तो ट्रेन ए की लंबाई आपने निकाल चुके हैं 480, और प्लस हमें नहीं पता पुल की, तो पुल की क्या मान लीजिएगा, जो भी मानना चाहे मान लीजिए। पुल कितने मीटर का है, 22 का, और टोटल दूरी कितनी है, 542.5 है। इसको इधर लाएंगे तो आप कहेंगे जब इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो घटाएंगे तो आप बताइए 0.5 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ 0 है और 0 में से देखिए तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। तो आप कहेंगे 62.5 मीटर लंबा क्या है, पुल है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं आजकल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही एक ट्रेन विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही अपनी आधी लंबाई वाली एक ट्रेन को 27 सेकंड में पार कर लेती है। इसका मतलब क्या है, ट्रेन एक है, ट्रेन जो एक है उसकी चाल कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे कहता है उसके विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में तो ये ट्रेन 2 है, इसकी विपरीत दिशा में कितनी चाल से, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये इससे आधी लंबाई की है। तो आधी लंबाई की मान लीजिए 2x है, तो ये कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। आधी लंबाई की ट्रेन को पार करने में कितना समय लेती है, 27 सेकंड का समय लेती है। क्या दोनों के अंदर चाल है या नहीं है, ट्रेन पहली में भी और ट्रेन दूसरी में भी, तो सापेक्ष चाल बनेगी। तो आप बताइए, सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में जुड़ जाती है। तो आप बताइए दोनों ट्रेनें की चाल काय में है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाती है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ेंगे तो यह कितना आएगा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा। अब मैं आपसे कहूं, देखिए किलोमीटर में तो किलोमीटर का रेशियो 18 होता है, मीटर पर सेकंड का 5 होता है। अब इससे 18 देखिएगा, आप भाग कर लेंगे, कितने से काट देंगे, यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ 9 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 80 आएगा। आप गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 400 बटे 9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये क्या आ चुकी है, चाल आ चुकी है, और कितने सेकंड में चली गई है, 27 सेकंड में। तो दूरी बराबर क्या होता है, खुद को पार करना और सामने वाले को पार करना। तो चाल कितनी है, 400 बटे 9, और कितने समय की, 27 समय सेकंड की, तो 9 तिया 27 होता है। तो आप कह सकते हैं कितनी दूरी चली गई है, 1200 मीटर दूरी चली गई है। अब एक बात बताइए, 1200 मीटर दूरी जो चली गई है वो अपनी लंबाई के रूप में चली गई है और सामने वाले की चली गई है। तो आप बताइए दूरी मेरे हिसाब से क्या होगी, खुद की लंबाई कितनी है, 2x, और सामने वाले की x, तो टोटल होगी 3x, और सवाल में कितनी है, 1200 है। 3 से भाग करिए, x का मान कितना आएगा, 400। x का मान जो आ चुका है 400, इसका मतलब ट्रेन 2 जो है वो कितने मीटर की है, 400 मीटर की, और ये वाली जो ट्रेन है वो कितने मीटर की है, 800 मीटर की ट्रेन है। अब आगे क्या कहता है, वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को
36 सेकंड में पार कर जाती है। कौन सी ट्रेन? ट्रेन पहली जो है कितने सेकंड में पार कर जाती है? एक प्लेटफॉर्म आ जाता है, उसे 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो आप बताइए ये वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है? 800 मीटर की है, और इसकी चाल कितनी दे रखी है आपको? 108 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो आप जानते हैं प्लेटफॉर्म तो चल नहीं रहा, चल कौन रहा है? रेलगाड़ी। तो चलेगी तो समय लगेगा। तो अब एक बात बताइए, चाल कितनी है आपकी? यहाँ 108 है, 18 से भाग कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। 5 से गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि मीटर पर सेकंड बनाना है। तो यदि आपसे मैं कहूं यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा? 6 बार, और 6 पंजे कितना होता है? 30 होता है। 30 मीटर पर सेकंड क्या आ चुकी है? चाल आ चुकी है ट्रेन की। अब दूरी निकालेंगे, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितना है? 30, और समय कितना है? 36 सेकंड। यही तो है। अब देखिए 36 सेकंड में ये चलेगी, तो 36 सेकंड में आप बताइए कितना आएगा? 1080 मीटर आएगा। दोनों गुणाई 1080 में से इसकी कितनी है? क्योंकि ये दूरी दोनों की है, ट्रेन की भी और प्लेटफॉर्म की, तो इसकी कितनी है? 800। तो बाकी किसकी होगी? तो आप कहेंगे किसकी होगी? प्लेटफॉर्म की। तो जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 280 मीटर। क्योंकि दोनों को जोड़ें तो 1080 आना चाहिए, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, ट्रेन ए आगरा से दिल्ली के लिए सुबह 4 बजे चलती है। ट्रेन ए जो है, देखिए यहां क्या है? आगरा। दिल्ली से कहां चलती है? आगरा के लिए चलती है। अब ट्रेन कौन सी है? ये ट्रेन ए है। देखिएगा क्या बजे चलती है? 4 बजे चलती है, सुबह 4 बजे चल जाती है। अब आगे उसने कहा ट्रेन बी दिल्ली से आगरा के लिए, सुबह 6 बजे चलती है। कौन सी ट्रेन? ट्रेन बी जो चलती है, क्या बजे चलती है? 6 बजे चलती है, दिल्ली से आगरा के लिए। अब कहता है आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है? 720 किलोमीटर की दूरी है। ट्रेन बी की गति कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस वाली गति कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी जो गति है आपको देने रखी है। अब वो कहता है ट्रेन बी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 150 मीटर लंबी ट्रेन ए एक खंबे को कितने सेकंड में पार करेगी? तो वह समय ज्ञात करिए, और दोनों के मिलने का समय ज्ञात करिए। अब एक बात बताइए, उसने कहा 150 मीटर लंबे ट्रेन ए जो है एक खंबे को 5 सेकंड में पार कर देती है। तो यदि मैं आपसे कहूं ट्रेन किसके बारे में कहा? ए के बारे में। तो ट्रेन ए जो है एक खंबे को, किसे? एक खंबे को कितने सेकंड में पार कर जाती है? 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो अब एक बात बताइए, आपसे बताइए ट्रेन ए जो एक खंबे को पार कर रही है, 5 सेकंड में पार कर रही है, और कितनी मीटर लंबी ट्रेन है? 150 मीटर। तो अब यहां इसकी चाल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन किसी भी छोटी लेंथ को पार करती है उसकी लंबाई क्या मान लेती है? 0 मान लेती है। तो अब बताइए चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या? समय। तो मैं आपसे कहूं दूरी कितनी है? 150, और समय है 5, और जब हम इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा? 30 मीटर पर सेकंड। और 30 मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? 5, और यहां पर कितना आ जाएगा? 18। अब जब मैं इसे भाग करूंगा तो 6, तो आप कहेंगे 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ चुकी है? ट्रेन ए की चाल आ चुकी है। आप बताइएगा, अब सवाल में क्या कहा था? एक ट्रेन आगरा से कहां चल रही है? दिल्ली। और दूसरी किससे चल रही है? दिल्ली से आगरा। तो ये ट्रेन जो चल रही थी वो कहां से चल रही थी? आगरा से दिल्ली। तो इधर चल रही थी बेटा। ये ट्रेन ए की जो चाल है वो किधर से है? ट्रेन ए की चाल है आगरा से दिल्ली की ओर। और हमने चाल निकाल ली है। चाल क्या निकाली है? चाल हमने निकाल ली है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर एक बात बताइए, ये कै बजे चली थी? 4 बजे चली थी। मगर जब दूसरी ट्रेन चलेगी वो कै बजे चलेगी? 6 बजे। तो आप कह सकते हैं ये कितने घंटे चल चुकी है? 2 घंटे चल चुकी है। अब 2 घंटे में दूरी कितनी चलेगी? 216 किलोमीटर दूरी चलेगी। अब एक बात बताइए, 216 किलोमीटर की दूरी तो चल चुकी है, टोटल कितनी थी? तो आप कहेंगे 720। तो 720 में से 216 तो चला जा चुकी, तो बची कितनी है? यहां पर 04, और यहां पर बचेगी 5। तो आप कहेंगे तो 504 दूरी बची है कै बजे के बाद? क्योंकि इसमें भी कितने घड़ी में कितने बज चुके हैं इसके भी, तो आप कहेंगे 6 बज चुके हैं। अब ये बताइएगा 6 बजे के बाद दोनों के अंदर चाल आ जाती नहीं आ जाती? अब जब 6 बजे के बाद दोनों के अंदर चाल आएगी तो सापेक्ष चाल बनेगी नहीं बनेगी? तो सापेक्ष चाल आप बताइए कितनी आएगी? तो सापेक्ष जो चाल आएगी दोनों को जोड़ देंगे, तो आप बताओ यहां कितना है? 108, और इधर कितनी है? 60 है।
108 और 60 कितना होता है? तो आप कहेंगे 167 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है। अब दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे देखिएगा 504। तो समय निकाल लेंगे। तो जब समय निकालेंगे तो आप बताइए समय बराबर क्या होता है? दूरी 504 और चाल कितनी है? 168 है। तो अब यदि मैं इससे भाग करूं तो कितनी बार जाएगा? 3 घंटे। इसका मतलब 6 बजे के बाद कितने घंटे बाद? 3 घंटे बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो आप मुझे बताइएगा 6 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितने बजने चाहिए? 9 बजने चाहिए, नहीं बजने चाहिए? इसका मतलब ये 9 बजे एक दूसरे से मिल जाएंगे और सुबह के मिलेंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 9 बजे आपका आ जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, भारी नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक ट्रेन समान दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को, इसका मतलब एक ट्रेन है, इसी की दिशा में दो व्यक्ति जा रहे हैं। पहली की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले की चाल कितनी है? अगले की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस ट्रेन ने इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लिया? 9 सेकंड का समय लिया। और इस ट्रेन ने इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लिया? तो आप कहेंगे 775/8 सेकंड का समय लिया। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, पहले समय का अनुपात बना लेना। और अनुपात कभी बटे में नहीं होता, तो इसको इधर ले आइए। तो 9 अट्ठे कितना होगा? 72 और यहाँ क्या आएगा? 75। यही तो आएगा, नहीं आएगा? आप 3 से काट भी सकते हैं। तो 3 से जब काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 24 और यहाँ जो आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब देखिए जब समय का अनुपात बन जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस नहीं, सॉरी, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या कहेंगे? क्या निकाल पाएंगे? तो आप ट्रेन की चाल निकाल पाएंगे। तो बताइए यहाँ क्या है? चाल है और यहाँ क्या है? चाल है। तो चाल निकल जाएगी। बस शर्त ध्यान रखिएगा, इस 3 की गुणा इससे करेंगे तो 24 से कितना होता है? 72 और यहाँ कितना होता है? 25 चौका 100। इन दोनों का अंतर जो आएगा वो समय के अंतर के बराबर होगा। तो समय का अंतर कितना होगा? 1 होगा। तो आप बताइए यहाँ कितना आ जाएगा? आपका 28 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू क्या है? 28। ये एक जो है कॉमन चाल है। तो कॉमन चाल का मतलब ट्रेन दोनों के लिए समान चाल रखती है। तो आप बताइए जो 28 आएगा वो क्या होगी? ट्रेन की चाल होगी जो ट्रेन इन व्यक्ति को पार कर रही है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है इस तरह का। तो आप कहेंगे चाल कितनी है? 28। यदि चाल पूछता तो आंसर कितना हो जाता? 28। मगर आपसे पूछा है ट्रेन की लंबाई, तो लंबाई कैसे निकाली जाती है? तो आप बताइए, अब ट्रेन जो पार करने में क्या चलेगी? दूरी। अब देखिए जब भी ट्रेन किसी भी चीज को पार करती है, छोटी लंबाई को पार करती है, तो क्या मान लेती है? 0 मान लेती है। तो ट्रेन अपनी लंबाई तो चलेगी, सामने वाला 0 हो जाएगा। तो दूरी चाहिए, समय चाहिए, चाल चाहिए। चाल आपके पास है मगर यहां बनेगी सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कैसे? क्योंकि दोनों में चाल है। तो 28 और यहाँ सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ जो बनेगी वो सापेक्ष चाल बनेगी। और सापेक्ष चाल सेम डायरेक्शन में घट जाती है। तो 28 में से 3 घटा दीजिए, कितना आएगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितना समय लिया? 9 सेकंड। ये वाला रेशियो मत रखना, 9 सेकंड। तो यहाँ समय दे रखा है 9 सेकंड, तो 9 सेकंड यहाँ रख दीजिएगा। बस आप बताइए, चाल आपके पास है, समय आपके पास है, तो दूरी निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे? तो दूरी क्या होगी? वो ट्रेन की रेल की लंबाई तो होगी ना, होगी। दूरी किसका काम करेगी? रेल की लंबाई का, क्योंकि सामने क्या है? व्यक्ति है। तो जैसी दूरी निकलेगी वही रेल की लंबाई बन जाएगी। तो आप बताइए दूरी क्या होगी? तो आप कहेंगे चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? 25, मगर ये काय में है? सेकंड में है और यहाँ घंटे में है। तो 5/18 लिख दीजिएगा और आगे आ जाएगा 9। 9 दूनी 18। तो आप कहेंगे 125/2 और 125/2 को क्या लिख सकते हैं हम? 62.5 मीटर। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई दूरी बन जाएगी। तो इसका मतलब आप कहेंगे 62.5 मीटर लंबी क्या है? ट्रेन है। बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का सवाल। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहा? एक ट्रेन दोस्त देखेगा दो लड़कों को जो ट्रेन की दिशा में जा रहे हैं। तो आप बताइए, सेम क्वेश्चन है। एक ट्रेन है जो किसकी दिशा में जा रहे हैं? देखिएगा, एक ट्रेन दो लड़कों को जो ट्रेन की दिशा में जा रहे हैं। पहली चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी की चाल कितनी है? दूसरी की चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है और इसको पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। तो अभी ये पीछे क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट कर दीजिएगा, चाल निकालिए पहले। तो देखिए समय का अनुपात बनाइए। तो यहाँ समय का अनुपात बनाएंगे तो 3 दूनी 6 होता है, 3 तिया 9 होता है। इसकी गुणा इससे करिए तो 5 दूनी 10 और 7 तिया 21 होगा। तो इन दोनों का अंतर कितने का आएगा? 11 का। तो 11 क्या बन जाएगी? रेलगाड़ी की चाल बन जाएगी। और जब 11 रेलगाड़ी की चाल बन जाएगी
तो हमसे रेलगाड़ी की चाल पूछता तो आंसर क्या हो जाता है, 11 हो जाता। मगर हमसे निकाली है ट्रेन की लंबाई है, तो आप बताइए दूरी ही किसके बराबर हो जाएगी, रेल की लंबाई की लंबाई के बराबर क्या हो जाएगी, क्योंकि ट्रेन के सामने छोटी लेंथ आती है उसे क्या मान लेती है, 0। तो ट्रेन के सामने जब 0 है तो ट्रेन की लंबाई क्या बन जाएगी, दूरी। तो दूरी निकाल लीजिएगा, तो दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। मगर आप जानते हैं चाल गुणा समय, मगर यहाँ चाल जो बनेगी सापेक्ष चाल बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो चाल एक साथ चल रही हैं और सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो 11 और यहाँ कितना है, 5 है। तो 11 और 5 जब घटेंगे तो कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। और कितना समय, समय कितना दिया था, 6। रेशियो नहीं लेना है, रियल टाइम लेना है, 6 सेकंड। तो आपको ये पता थी कि यहाँ सेकंड है और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप जानते हैं 5/18 से हम गुणा कर दे तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। और यहाँ 6 दिखेगा, 6 तिया 18 होता है और 3 दूनी 6 होता है बेटा। तो कितने मीटर आ जाएगा, 10 मीटर दूरी आ जाएगी। और ये दूरी किसका काम करेगी, रेलगाड़ी की लंबाई का। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर आई है, 10 मीटर आ चुकी है। और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक एक्सप्रेस गाड़ी, रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है और वह हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुक जाती है। इसका मतलब एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी चलती कितनी दूरी है, टोटल दूरी कितनी चलती है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक कितनी दूरी चलेगी, 600 किलोमीटर। मगर वह चलती कैसे है, उसने कहा पहले 75 किलोमीटर चलेगी, 75 किलोमीटर चलने के बाद, हर 75 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट का क्या करेगी, वो विश्राम करेगी। फिर 75 चलेगी, अब बताइए 75 किलोमीटर चलेगी, फिर 3 मिनट का विश्राम करेगी। तो 75 जो चाहती है कोई ना कोई तो चाल से जाती होगी। तो आप मुझे बताइए इस 75 में चाल कितनी है, साफ साफ लिख के देखिए कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये वाली बताइए, ये वाली जो दूरी चली गई है वो कितनी, ये दूरी है। तो आप कहेंगे ये जो दूरी चली गई है वो कितनी चाल से चली गई है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो आप बताइए 1 घंटे में कितना, 100। यदि ये दूरी 100 होती तो 1 घंटा लग जाता, मगर आप कहेंगे 75 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो पहले समय निकाल लेंगे आप। तो देखिए समय बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे दूरी, दूरी कितनी है, 75 चली जाती है और किस चाल से, 100 चाल से। तो 25 दिया, 75 25 चौका 100, इतने घंटे का समय लगेगा। मगर ये घंटे है तो आप इसे मिनट बना लेंगे, 3/4 और यहाँ कितना आ जाएगा, 60। और जब इसे भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 15, 15 दिया 45। इसका मतलब ट्रेन के चलने का कितना टाइम है, 45 मिनट, और उसके बाद वह 3 मिनट का रुक जाती है। तो अब बताइए इस 75 दूरी में उसे कितना टाइम लगेगा, 45 मिनट समय लगेगा, फिर 3 मिनट रुकने का, फिर इसमें भी कितना लगेगा उसे, 45 मिनट, फिर 3 मिनट रुकने का। तो अब बताइए इसी प्रकार से हमें जाना कितना है, 600। और 600 जाना किस हिसाब से है, 75 के हिसाब से। तो मैं आपसे कह सकूं कि 75 के हिसाब से 600 किलोमीटर जाने में कितनी बार ट्रेन रुकी होगी। तो आप बताइए 15 से काटिए, 15 पंजे 75 होता है और 15 चौका 60 होता है। अब जब इसे भाग करेंगे तो 8, तो 8 बार में वो कहां पहुंच चुकी है, अंतिम बिंदु पर पहुंच चुकी है। इसका मतलब है 8 बार में वो अंतिम बिंदु पर पहुंच चुकी है, मगर वह 7 बार रुकी होगी, क्योंकि अंतिम बिंदु पर जाने पर वह तो देखिए संपूर्ण रुक चुकी होगी, फिर तो वह 3 मिनट थोड़ी रुकेगी, परमानेंट रुक जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ रुकने का टाइम, रुकने कितनी बार है, 7 बार, रास्ते में 7 बार रुकी और 1 बार वह अपने स्थान पर पहुंच चुकी है। तो यहां पर 3 मिनट काउंट नहीं किया जाएगा। तो अब एक बात बताइए, जब वह 7 बार रास्ते में रुकी है तो चलने का टाइम कितना है रास्ते में, 45 मिनट, और रुकने का कितना मिनट है, 3 मिनट। तो इसका मतलब रास्ते में 75 मिनट की दूरी वह कितने समय में तय करती है। तो आप कह सकते हैं रास्ते में जो है 75 किलोमीटर की दूरी जो है कितने समय में तय करती है, 48 मिनट में तय करती है। तो अब बताइए रुकने वाली कितना है, 7। तो 7 गुणा 48 करेंगे और एक बार पहुंचने का टाइम कितना है, 45। क्योंकि इसमें वो टाइम काउंट नहीं किया जाएगा जो रुकने का है, क्योंकि वहां तो संपूर्ण रुक चुकी है। तो यहां पर जो टाइम लिया जाएगा कितना मिनट लिया जाएगा, 45 मिनट। तो अब हम इसे जोड़ते हैं, 8 7 56। तो आप कहेंगे 56 हो गया, 8 7 चौक 28, 28 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 33 आ चुका है। तो 336 मिनट तो यहां हो चुके हैं और 45 मिनट यहां हो चुके हैं। तो जब हम इसे जोड़ेंगे 6 दिखेगा,
5 6 11 होता है, 7 और 1 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। इतने मिनट लगेंगे। यहां देखिएगा, इसको टोटल दूरी चलने में कितना समय लगेगा, 381 मिनट लगेंगे। तो यदि मैं आपसे कहूं इसे घंटे में बना लें आप, तो 381 को 60 से भाग कर दें तो ये आपका टाइम घंटे में बन जाएगा। तो आप कहेंगे 6 घंटे तो पूरे होंगे, 6 घंटे पूरे होंगे। तो 360 मिनट तो हो चुके हैं, क्योंकि 6 घंटे में 360 बचे कितने, 21। तो आप कह सकते हैं 6 घंटे 21 मिनट में वह प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंच जाएगी, और यही इसका टाइम करेक्ट हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हैं। पहली ट्रेन 150 मीटर लंबी है और उसकी गति जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप मुझे बताइए, दो ट्रेनें हैं, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन दोनों कौन सी दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं। अब बताइएगा पहली वाली की गति कितनी है, तो वह 150 मीटर लंबी है, और पहली वाली की जो गति है वो कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आगे कहता है दूसरी ट्रेन कितनी लंबाई रखती है, 170 मीटर लंबी है, और वह कितने सेकंड में पार हो जाती है, 4 सेकंड में पार हो जाती है। तो ट्रेन की गति बतानी है दूसरी वाली की। तो कितना सिंपल है। तो अब बताइए, मैंने आपसे कहा जब एक दूसरे को पार करती है, इसके अंदर भी चाल है, इसके अंदर भी चाल है, तो चाल क्या चलती है, दूरी। तो पहले दूरी चली होगी, दूरी दे रखी है, तो खुद को पार करना, सामने वालों को पार करना, खुद कितना है 150 और सामने वाला है 170, तो टोटल कितना आएगा 320 मीटर की दूरी। और समय कितना लगा, तो समय लगा दोनों को कितना सेकंड, 4 सेकंड का। तो आप मुझे बताइएगा दूरी और समय का रेशियो किसका होता है, ये चाल का होता है। तो हम चाल निकालेंगे, मगर ये कौन सी चाल आएगी, सापेक्ष चाल, क्योंकि दोनों ट्रेनों के अंदर चाल थी। अब जब इससे भाग करेंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा, 80 मीटर पर सेकंड, मगर ये मीटर पर सेकंड की चाल है, तो मीटर पर सेकंड का रेशियो 5 होता है, और हमें कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर में, किलोमीटर का रेशियो कितना होता है, 18 होता है। जब हम इसको इससे भाग करते हैं तो ये कितना आएगा, 16 आएगा, और 16 गुणा 18 की जब हम गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 216 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों की चाल है। तब एक बात बताइए, 216 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों की चाल है। अब हमें देखिए एक की चाल कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है, और डायरेक्शन कौन सी थी, विपरीत। तो आप कहेंगे पहली ट्रेन की चाल और दूसरी ट्रेन की चाल विपरीत दिशा में जुड़ जाएंगी, और मिलकर ही तो सापेक्ष चाल बनाई होंगी। तो आप कहेंगे 216, और ट्रेन एक की चाल हमें दे रखी है कितनी है, 40 है। अब बताइए ट्रेन दूसरी की चाल निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे। अब ये उधर जाकर घटेगा नहीं घटेगा, तो आप घटा देंगे, देखिएगा। तो जब इसमें से घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना था, 18 और 16, तो आप कहेंगे 108 आएगा, और यहां पर कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो सॉरी, यहां पर 288 आएगा, ये 288, तो यहाँ बराबर में कितना होगा, 288 होगा। तो 288 में से जब इधर 40 घटेगा तो आप कहेंगे T2 जो आएगा वो कितना आएगा, 248 आ जाएगा। ये दोनों की जो चाल आएंगी सापेक्ष चाल 288 आएगी, और जब ये 40 इधर घटेगा तो बचे कितनी है, 248। इसका मतलब ट्रेन 2 की जो है दूसरी वाली की चाल कितनी होगी, 248 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 4144 किलोमीटर दूर है। अब उसने आगे कहा ट्रेन ए, जो ट्रेन ए है जो ए से बी की ओर जाती है, एक ट्रेन जो जाती है कितने से जाती है। अब दो स्थान है, ए है और यह क्या है, बी है, दोनों कितनी दूर है, 4144 किलोमीटर। अब उसने कहा एक ट्रेन जाती है पहली वाली T1 जो जाती है वो ए से कहां जाती है, बी की ओर जाती है। उसी समय दूसरी ट्रेन दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर जाती है। तब बताइए दोनों की दोनों कितने घंटे मिल जाती हैं, 37 घंटे मिल जाती है। इसका मतलब 37 घंटे में मिलने का टाइम है। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान देना। इसका मतलब चलने का समय समान है तो मिलने का भी समय क्या होगा, समान होगा, क्योंकि जब चलने का समय समान होता है तो मिलने का समय ऑलरेडी बराबर होता है। तो बताइए उसने कहा था कि एक ही समय पर चलती हैं, ध्यान रखिएगा उसी समय पर, दोनों के चलने का समय क्या है, समान है, और कितने घंटे बाद मिल जाती हैं, 37 घंटे बाद मिल जाती हैं। आगे कहता है यदि ए से बी तक जाने वाली ट्रेन अन्य की तुलना में कितना किलोमीटर ज्यादा है, 37 किलोमीटर ज्यादा है, 37 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चलती है, तो तेज ट्रेन की चाल ज्ञात करिए। इसका मतलब जो ये पहली ट्रेन है T1 है, और इधर से चलने वाली ट्रेन क्या है, T2 है, और इनको टोटल कितनी दूरी चलनी है,
4144 किलोमीटर चलनी है मिलने तक। तो अब यदि मैं आपसे कहता हूं, ध्यान दीजिएगा, इस वाली की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और इस वाली की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब एक बात बताइए, दोनों की दोनों 37 घंटे चली, तो एक घंटे में कितना जाती है x दूरी, और ये घंटे में जाती है y दूरी। तो इधर से 37 चली होगी तो 37x, और इधर से कितनी चली होगी, तो आप कहेंगे 37y। तो ये 37x दूरी चलेगी और ये 37y, दोनों मिल जाएंगे, और दोनों मिलने के लिए दूरी कितने चले होंगे, 4144 किलोमीटर चले होंगे, नहीं चले होंगे। अब बताइए 37 कॉमन हो जाएगा, x प्लस y, और गुणा किससे, 37 से, और बराबर कितने के, तो आप कहेंगे 4144। तो इसको इधर देखिए भाग कर देंगे, तो आप मुझे बताइएगा 4144 को हम जब 37 से भाग करेंगे, तो जब 37 से भाग करेंगे तो देखना एक बार जाएगा, फिर बचेगा यहाँ 4 और यहाँ 4, तो फिर एक बार जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 37, और यहाँ बचेगा 7, और यहाँ कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। तो अभी कह पाएंगे, देखिएगा दोनों की जब हम 37 से किसे काटेंगे, तो आप काटेंगे 4144 को, तो ये कितनी बार प्रॉपर कटेगा, 112 बार प्रॉपर कट जाएगा। x प्लस y का मान कितना आएगा, 112 आएगा। अब मुझे बताइएगा, उसने ये कहा है ए से बी तक जाने वाली ट्रेन अन्य की तुलना में 37 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है। इसका मतलब क्या है, जो ए से चली है उसकी जो चाल है बी से चलने वाली से 37 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। इसका मतलब दोनों की चाल का अंतर कितना है, तो आप कह पाएंगे कितना आएगा, 37 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों ज्यादा और कम का मतलब अंतर ही तो था, दोनों को जोड़ देंगे तो आप बताइए कितना आएगा, 2x आएगा, और जब जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा 9, और यहां पर आ जाएगा 4, और यहां आ जाएगा 1, और बराबर 2 से जब भाग करेंगे x बराबर कितना आएगा 7, और यहाँ 4 और यहाँ 5। इसका मतलब x वाली चाल कितनी आ चुकी है, तो आपकी जो आ चुकी है 74.5 किलोमीटर प्रति घंटा x की चाल आ चुकी है। मगर आपसे कौन सी पूछी है, तेज ट्रेन की चाल ज्ञात करिए, तो तेज ट्रेन x ही तो थी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 74.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 150 मीटर और 100 मीटर लंबी वाली दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो अब एक बात बताइए, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन है और एक कितने मीटर लंबी ट्रेन है, तो वो कहता है 100 मीटर लंबी ट्रेन है। कितने मीटर, 100 मीटर, और दोनों की डायरेक्शन कौन सी है, विपरीत दिशा में चल रही है, जिनमें एक ट्रेन 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ये बताइए ये कितने, 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरी ट्रेन जो है वो कितनी है, 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, तो बताइए सापेक्ष चाल बनेगी, तो सापेक्ष जो चाल बनेगी वो कितनी आएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये कौन सी चाल है, सापेक्ष चाल दोनों ट्रेनों की, क्योंकि विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। तो आप मुझे बताना, इसको जब हम मीटर पर सेकंड बनाएंगे, तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे और 18 से भाग कर देंगे। तो आप बताइए 6 से काटिए, 6 × 18 होता है, ऊपर कितना आएगा 10। तो आपकी जो चाल आ चुकी है 50/3 मीटर पर सेकंड आ चुकी है। अब एक बात बताइए, चाल आपने निकाल ली, अब देखिएगा दूरी आपको दे रखी है, खुद को पार करना और सामने वालों को पार करना दूरी कहलाती है। तो दूरी कितनी है आपके पास, तो दूरी है आपके पास 250 मीटर, और समय देखिएगा चाल कितनी है, तो चाल आपके पास है 50/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये किस चीज का अनुपात होगा, समय का अनुपात होगा। अब इसको हम काटें तो 5 और 5 कितना होता है 15, इसका मतलब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, 15 सेकंड का समय लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। तो एक मालगाड़ी है, कहां से कहां जाती है, वो कहता है दिल्ली से जाती है, कहां के लिए, मुंबई के लिए जाती है। और कौन सी गाड़ी है, ये मालगाड़ी है, मालगाड़ी है। आगे उसने क्या कहा, देखिए कितनी चाल से जाती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। आगे कहता है 2 घंटे के बाद एक एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए, देखिए पहले रवाना हुई गाड़ी के समांतर पथ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाती है। इसका मतलब इसके कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद। तो जो दिल्ली से मुंबई के लिए गाड़ी चली थी उसके 2 घंटे बाद एक और ट्रेन चलती है जिसकी चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको सवाल में साफ साफ दिया है कि कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद।
तो इसका मतलब ये 2 घंटे में, मान लीजिएगा 1 घंटे में कितना जाती है, 40 जाती है, तो 2 घंटे में वो कहीं ना कहीं दूरी चल चुकी होगी, नहीं चल चुकी है? तो 2 घंटे बाद जो ये मालगाड़ी है उस स्थान से आगे पहुंच चुकी होगी, नहीं पहुंच चुकी होगी? तो 1 घंटे में कितना जाती है, 40, तो 2 घंटे में कितना दूरी चल चुकी है, 80 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रेनों के बीच में कितनी दूरी है, 80 किलोमीटर है। अब ये वाली मालगाड़ी यहां आ चुकी है और जो पिछली ट्रेन आ रही है वो यहां पर है आपके पास। अब एक बात बताइए, तो मैं आपसे कहूं इस पिछली वाली की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगली वाली की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों के अंदर चाल आ चुकी है, और जहां दोनों के अंदर चाल होगी, जहां भी दोनों के अंदर चाल होगी, तो ये कहीं ना कहीं आगे मिल जरूर जाएंगे। तो आपसे ये पूछा है जब ये मिलेंगे तो कितनी दूरी तय कर चुकी होंगी? तो आप जानते हैं जब मिल देगा, यहां के बाद दोनों का चलने का समय समान है, क्योंकि यहां से जो चलने वाली गाड़ी और यहां से चलने वाली गाड़ी एक साथ चल रही है, क्योंकि इसके साथ अब इसके अंदर चाल आ चुकी है, तो कोई ना कोई तो समय होगा जो दोनों साथ चलने का होगा यहां से। अब बताइएगा, तो जब वो मिलने का समय होगा वो भी समान होगा। तो अब बताओ, जब समय बराबर हो जाए तो चाल, जब समय बराबर हो जाए तो चाल किसके बराबर जाती है? तो चाल डायरेक्टली दूरी के बराबर हो जाती है। इसका मतलब चाल से हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी, और दूरी से हम क्या निकाल सकते हैं, चाल। तो हमारे पास दोनों की चाल है, तो चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह के सवाल तो पीछे बहुत सारे आ चुके हैं, और यहां पर कितनी है, 40। अब दोनों का अनुपात बना लीजिएगा, अनुपात क्या आएगा, 3:2। तो ये किस चीज का अनुपात है, चाल का। और जब समय बराबर है तो चाल का अनुपात ही किसका काम करेगा, दूरी का, चेंज नहीं होगा, सेम अनुपात होगा, 3:2। तो आप बताइएगा, पिछले वाले ने मिलने तक 3 दूरी चली और अगले वाले ने 2 चली मिलने तक, तो बताइए कितना अंतर है दोनों की दूरी में, 1 का अंतर है। तो मेरे हिसाब से 1 का अंतर है, और सवाल में दूरी का अंतर कितना है, 80, क्योंकि ये यहां के बाद वापस स्वाई आया, यहां के बाद जब पीछे से चाल आ चुकी, यहां के बाद ये आगे बढ़ा, और इसका पीछे किसने किया, पिछली वाली गाड़ी ने किया। तो इसका मतलब पिछली वाली गाड़ी 80 चलकर आगे पकड़ लेती है उसे, तो कितना ज्यादा चलती है, 80 चलती है ज्यादा, तो 1 बराबर 80 के। तो पिछली वाली ने टोटल दूरी चली है, तो 80 तिया कितना होता है, 240। इसका मतलब जहां ये गाड़ी मिली होंगी वह कितनी दूरी चल चुकी होंगी, 240 दूरी चल चुकी होंगी। इस तरह के सवाल काफी आ चुके हैं, इसको गलत ना करिएगा। अब आगे क्वेश्चन कहता है, देखिए ध्यान पूर्वक करेंगे, अगला अगला क्वेश्चन कहता है, मुंबई से एक तेज लोकल 150 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक धीमी लोकल की तुलना में, इसका मतलब क्या है, मुंबई से चलती है कितनी, 150 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक धीमी लोकल की तुलना में 45 मिनट कम समय लेती है। इसका मतलब क्या है, एक धीमी लोकल है, एक लोकल ट्रेन है, और वो कौन सी है, धीमी है। जितना समय इस दूरी को चलने में लेती है, जितना समय लेती है, उसने कहा एक लोकल है जो तेज है, वह भी लोकल ट्रेन है, लोकल का मतलब जो नॉर्मल चलती है, लोकल है, मगर इसकी क्या है, स्पीड तेज है। तो इसका मतलब ये जितना समय इसको चलने में लेती है, वह इस समय से कितने मिनट कम में चल जाती है, 45 मिनट कम में दूरी को तय कर पाती है। मगर ये तेज है, इसकी चाल ज्यादा है इससे, और कितनी ज्यादा है, दे रखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। इसका मतलब ये है, ये जितनी भी चाल है उस चाल से इस 150 को दूरी को चलती है, तो जो भी समय यहां लेती है उस चाल से कितना ज्यादा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लोकल तेज उसी दूरी को तय करती है, तो पहले वाले और अब वाले समय में कितने का अंतर है, 45 मिनट का। इसका मतलब पहले वाले समय से 45 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो अब बताइए, 2 चाल हैं, एक लोकल धीमे वाली और एक लोकल तेज वाली चाल है, मगर दोनों चाल के लिए दूरी कितनी है, 150 है। तो जब दूरी बराबर होती है तो हम इससे आप दूरी निकाल सकते हैं, एक्स बाई अपॉन एक्स माइनस बाई, और बराबर थी। तो दूरी दे रखी तो दूरी चाल निकाल सकते हैं, चाल दे रखी तो दूरी निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये तभी लगेगा जब 2 चाल हैं, दोनों के लिए क्या बराबर हो, दूरी बराबर हो। तो अब बताइए, 2 चाल थी, दूरी बराबर है, तो दूरी कितनी है, 150। अब बताइए, चाल तो नहीं पता, मगर चाल का अंतर पता है, पहली वाली और बाद वाली चाल का, तो यहाँ कितना आएगा, 10। और टाइम डिफरेंस कितना है, 45 मिनट का है, तो यहाँ टाइम डिफरेंस रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस होगा तो यहाँ डिफरेंस रखा जाएगा, यहाँ योग है तो यहाँ योग रखा जाएगा।
क्योंकि समय का योग देता आने और जाने का, समय का योग देता तो प्लस आ जाता नीचे, तो यहाँ आएगा 45 और बटे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्योंकि बटे 60 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ समय काय में है, ये घंटे में है और आपको मिनट दे रखा है, तो 15 दे क्या होता है 45 और 15 चौका 60। अब बताइएगा इससे जो हम इसको भाग करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 50। अब ध्यान पूर्वक देखना भैया, तो यहाँ 50 है और बराबर x और y, नीचे क्या है 40, इसको इधर ले आइए, तो जब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 50 गुणा 40। तो आप देख पाएंगे x गुणा y, और x गुणा y क्या था, ये दो चाल ही तो थी और दोनों की गुणा इधर लिखी है। तो मैं आपसे कहूं यदि मान लीजिएगा x 50 है तो y कितना है 40 है, और दोनों की चाल का अंतर कितना है 10 का ही तो है, नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं यही तो चाल हो सकती है। पहली वाली चाल जितनी भी थी उससे अगली वाली 10 ज्यादा है, तो पहली चाल कितनी है 40 और उससे कितनी ज्यादा है 10 ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं पहली चाल कितनी है 40 है, तो बाद वाली कितनी चाल है 50 है। और ये कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, तो इसमें बहुत लंबा सवाल बन जाता है। तो आप ये कह सकते हैं धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या होनी चाहिए, तो आप कहेंगे धीमी लोकल ट्रेन की चाल कितनी होनी चाहिए 40। इस तरह के सवाल कम से कम 10 से 15 आ चुके हैं अब तक, और ये सारे सवाल एग्जाम में अपडेट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे कहता है देखिएगा सेम क्वेश्चन यही है, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, इसका मतलब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, इसका मतलब 1000 दूरी चली जा चुकी है। उसने कहा पटरी की मरम्मत की वजह से एक ट्रेन धीमी हो गई, तो इसका मतलब पटरी की मरम्मत हो रही थी तो वह क्या हो गई धीमी गति से चली। इसके लिए उसकी औसत चाल कितनी हुई, तो अब बताइए इस यात्रा के लिए उसकी औसत चाल में 75 किलोमीटर प्रति घंटे क्या आई है, कमी आई है। इसका मतलब जिस चाल से वह चलती थी और पटरी की मरम्मत होने के कारण उस चाल में कितने की कमी आई, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी आई। तो आप ये बता सकते हैं कि पहले चाल कितनी थी नहीं पता, वह चाल भी कितना चलती थी 1000 किलोमीटर, और अब की चाल है कितनी नहीं पता, मगर हमें ये पता है वह भी कितनी जाती है 1000 किलोमीटर जाती है। तो अब दो चाल है रास्ते में, मगर दोनों चाल के लिए दूरी कितनी है 1000 दूरी है। तो ऐसा करने से जो पहला समय लगता था, तो पहला जो समय लगता था पहुंचने में, और जब चाल धीमी हुई है तो उस समय से कितने घंटे ज्यादा लगेगा 3 घंटे। इसका मतलब पहले वाले और बाद वाले टाइम का डिफरेंस कितना है 3 घंटे। ज्यादा समय क्यों लगा, क्योंकि चाल कम हो जाती है। अब एक बात बताइए, तो मैं आपसे कहूं देखिएगा, तो अब इस तरह का जब चाल देखिए दूरी बराबर हो तो इस फॉर्मूले का लगा सकते हैं, डी बराबर पहली चाल गुणा दूसरी चाल, और यदि समय देखिएगा समय का अंतर दिया है तो नीचे चाल का अंतर आएगा, तो समय का अंतर ही तो है पहले वाले और बाद वाले समय का अंतर कितना है 3 घंटे है, तो यहाँ टाइम डिफरेंस है तो यहाँ माइनस का आएगा, और यदि आने और जाने का कुल समय देता है दोनों में इतना समय लगता है तो यहाँ प्लस आ जाता है। अब बताइए डी कितना है, तो 1000। अब देखिए ये सवाल बड़ा अच्छा सा होता है, एक्स और गुणा वाई, दोनों चाल तो हमें नहीं पता, मगर दोनों चाल का अंतर कितना है 75 है, तो यहाँ 75 लिख दीजिएगा, और गुणा कितने घंटे 3। अब जब हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा 25, तो गुणा मत करिएगा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 1000 है और यहाँ 25 है, और ये किसकी गुणा है एक्स और वाई, एक्स वाई क्या है ये चाल है। अब यदि मैं आपसे कहूं यहां ध्यान दीजिएगा, यदि मैं आपसे एक बात कहता हूं ये कितना है 25 है और यहाँ 1000 है, एक ऐसी चाल बनानी है जिनका अंतर कितना है 75 आए, तो बड़ा आसानी से बन जाएगी। यदि मैं इसे 5 से भाग करूं और 5 से इधर गुणा कर दूं, कोई अंतर आएगा क्या, 5 से 5 कट जाएगा, जब 5 से भाग करूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 200, और जब मैं यहां गुणा करूंगा तो कितना आएगा 125। तो आप देखिएगा दो ही चाल होंगी नहीं होंगी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले के बराबर है, कोई अंतर नहीं होगा। तो आप मुझे बताइए यदि मैं आपसे कहता हूं 200 और 125 में बीच में अंतर कितने का है 75 का ही तो है, तो हम ये कह सकते हैं पहली चाल कितनी होगी 200, और 200 से कितना घटी 75, तो कितनी होगी 125। तो अब यहां देखिए ये ऐसे करने से एग्जाम में बहुत टाइम बचता है, तो ये थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि पहली चाल कितनी होगी 200 और 75 घटने के बाद 125 होगी नहीं होगी, और आपको ये विश्वास नहीं होता तो आप ऑप्शन से कर लीजिएगा, सबसे आसान हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, यात्री की मूल चाल की देखिएगा, यात्रा की मूल अवधि, अवधि का मतलब क्या है समय, यदि मूल समय बताइए तो मूल चाल से ही मूल समय लेंगे, तो मूल चाल कितनी है, उसकी रियल चाल कितनी थी 200, और दूरी कितनी है 1000 किलोमीटर की दूरी है, और जो आपकी तो टोटल दूरी कितनी है, मूल जो है आपकी सॉरी चाल जो है 200 है। अब 200 से चलवाओगे तो आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कितने घंटे लगेंगे 5 घंटे का समय लगेगा, और यही आपका आंसर आ जाएगा।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक मालगाड़ी स्थिर चाल से यात्रा करते हुए एक ही दिशा में ट्रेन की दिशा में चल रहे दो व्यक्ति को, तो इस तरह का सवाल भी कई बार आ चुका है, दो व्यक्ति को 11.6 सेकंड में और 11.8 सेकंड में पार करती है। यदि पहली व्यक्ति की चाल, तो एक रेलगाड़ी है, उसी दिशा में दो व्यक्ति जा रहे हैं, पहले वाले की क्या चाल है, उसकी पहले वाले की चाल है 5.85 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे वाले की जो चाल है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 6.3 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपसे मैं कहूं ये कितना है, 11.6 सेकंड, और ये वाला जो समय लेता है 11.8 सेकंड का समय लेता है। अब बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, अब थोड़ा सा गुणा भाग का सवाल है। तो अब इस तरह का सवाल जब आता है, तो मैंने कहा कि आपसे पूछा गया है ट्रेन की चाल, तो अब एक बात बताइए, ट्रेन दोनों को पार कर रही है, एक ही ट्रेन है, तो ट्रेन की तो चाल नहीं बदलेगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप समय का अनुपात बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। मैं आपसे कहूं, देखिए काट लीजिएगा, अब 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूं इसे भी 2 से काट लीजिएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 9 आ जाएगा। तो दोनों की चाल का अनुपात कितना आ चुका है, 58:59 आ चुका है। बस यहाँ ध्यान रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। तो चाल के लिए इसकी गुणा इससे होगी और इसकी गुणा इससे होगी। ध्यान दीजिएगा, चाल जब भी निकाली जाएगी तो चाल देगा, और दूरी निकाली जाएगी तो दूरी देगा, क्योंकि यहां पर दूरी भी आती है तो ट्रेन की लंबाई निकल जाती है। अब एक बात बताओ, सिंपल सा है, तो हम बस गुणा भाग गलती मत करना, क्योंकि आपको यहां करना है 5.85 को गुणा करनी है 58 से, गुणा कर लीजिएगा, 8 पंजे 40 होता है, 4 आ जाएगा, 8 अट्ठे 64, और 64 और 4 कितना होता है, तो आप कहेंगे 68 होता है, 6 आ जाएगा। अब बताइए 8 पंजे 40, 40 और 6 46 होता है। अब बताइएगा 5 पंजे 25 होता है, 8 पंजे 40 2 42 होता है, 5 पंजे 25 और 25 में कितना जोड़ा 4 29 होता है। तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 13 आएगा, और यहाँ 9 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 4 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 3 आएगा, और यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा, अब पॉइंट कितने बाद है, तो यहाँ पॉइंट 2 पहले लग जाए, इसकी गुणा जो आएगी वो कितनी आएगी 339.30, क्योंकि बस इसमें गुणा का खेल है, गुणा गलत कर ले तो गलत हो जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं एग्जाम में गुणा भाग आती है, अब इसे 59 से भाग करनी है। तो आप बताइए 0 आएगा, 9 तिया 27 होता है। अब बताओ 9 सत्ते 63, और 2 कितना होता है 65 होता है, सॉरी 9 सत्ते नहीं, 9 छंग 54 होता है, 54 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 56 होता है। अब बताइए यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा, 9 5 तिया 15 होता है, 30 अरे 31 होता है, 0 7 11, और यहाँ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ 3 आएगा, अब यहाँ भी पॉइंट इतना लगेगा। अब दोनों को देखिए, इसकी गुणा जो आई है 371.70 आई है, तो दोनों का अंतर किसके बराबर होगा, समय के अंतर के, समय का अंतर तो एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो समय का अंतर एक ही है, मगर यहां पर अंतर कितना आएगा 371.70 और 339.30 का अंतर करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, और यहाँ कितना आएगा आपका 4 आएगा। अब बताइएगा यहां पर कितना आएगा, यहां पर देखिए 2 आएगा, और जो वैल्यू आएगी आपकी यहां पर कितनी आ जाएगी, 6 में से 3 के 3 आएगा, तो दोनों का अंतर जो आएगा, इन दोनों का अंतर, तो आपका आएगा 32.40 आ जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। जब 1 के बराबर ये आ जाएगा तो आप कह पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, कि जो 1 है जो कॉमन चाल है, तो कॉमन चाल ही इसका आंसर हो जाएगी। तो ट्रेन की चाल जो होगी वो क्या होगी, 32.40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह के इसी वीडियो में कम से कम 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये आप पूरे के पूरे टॉपिक में देखेंगे तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी मुंबई से 3 बजे निकलती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अहमदाबाद की ओर चलती है। तो अब मुंबई से चलती है कहां की तरफ, अहमदाबाद की तरफ। मुंबई से अहमदाबाद की तरफ चलती है, क्या बजे चलती है, 3 बजे चलती है, और वो भी शाम के 3 बजे चलती है, और कितनी चाल से चलती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। आगे के कहा गया, देखिए दूसरी गाड़ी जो है अहमदाबाद से 8 बजे निकलती है, इसका मतलब ये क्या बजे निकलती है, शाम के 8 बजे निकलती है। अब देखिए कितनी चाल से चलती है, 60 किलोमीटर प्रति
घंटे की चाल से निकलती है। और बीच की जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 600 किलोमीटर दूरी दे रखी है। अब बताइए यहां से लेकर यहां तक की बीच की दूरी कितनी है? 600 किलोमीटर की दूरी है। तो अब उसने कहा वह कितने समय एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो अब बताइए 3 बजे चलने वाली ट्रेन अकेली चलेगी कै बजे तक? 8 बजे तक। तो आप बताइए 8 बजे तक कितने घंटे चल चुकी है? तो आप कहेंगे 5 घंटे। 1 घंटे में कितना जाती है? 20 जाती है। तो 5 घंटे में 100 किलोमीटर चल चुकी होगी। कब तक? जब तक इसकी घड़ी में कितने बजेंगे? 8। मगर जैसे ही 8 बज जाएंगे तो दोनों की तरफ से चाल चलने लगेगी। इधर से तो पहले चल रही थी, इधर से चलने लगेगी। तो 5 देखिए 100 तो इसने चली, तो बची कितनी है? तो आप कहेंगे 500 किलोमीटर दूरी बची है। और यहां के बाद दोनों के अंदर चाल आ चुकी है। और जब दोनों के अंदर चाल आ चुकी है, ध्यान दीजिएगा, तो मैं आपसे कहूं देखिएगा सापेक्ष चाल बनेगी। तो सापेक्ष चाल कितनी होगी? विपरीत दिशा में है। तो आप बताइए सापेक्ष जो चाल आएगी वो कितनी आएगी? अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों की चाल आ चुकी है। अब एक बात बताइए, दूरी हमारे पास है और देखिएगा चाल हमारे पास है तो समय भी निकाल सकते हैं। तो जो समय आएगा ध्यान दीजिएगा, समय कितना आएगा देखिएगा। तो आप मुझे बताइएगा 500 दूरी है और चाल कितनी है? आपके पास 80 है। 0 से 0 कटेगा, 4 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, ऊपर कितना आएगा? 25 और नीचे जो आएगा 4 आएगा। इसका मतलब 25/4। 25/4 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 6 चौक 24 होता है। 6 चौक 24, 1/4 घंटे। आप इसे भी प्रॉपर घंटे बना सकते हैं आप। तो ये तो 6 घंटे है ही, और इसमें मिनट कितने होते हैं? 60। और जब हम इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये आप बताइए। तो आप कहेंगे जब आप इसको भाग करेंगे तो 15 बार। तो 6 घंटे 15 मिनट के बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। मतलब क्या बजे के बाद? जो ये मिलेंगे वो कितने बजे के बाद? 8 बजे के बाद मिलेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 8 बजे के बाद मिलेंगे। तो 8 में हम कितना जोड़ देंगे? तो आप जब जोड़ेंगे तो 6 जोड़ेंगे, तो 8 और 6 कितना होता है? 14 होता है। 14 और 15 मिनट पर। तो 14 को आप जो बोलते हैं वो कितना बोलते हैं? 2:15। मगर भैया ये कितने होंगे? AM होगा, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रात्रि के थे, जब इसमें जोड़ेंगे तो सुबह के हो जाएंगे। और यही आपका आंसर हो जाएगा, 2 घंटा या 2:15 पर एक दूसरे से मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। देखिए एक सुपरफास्ट ट्रेन, देखिए T1 की चाल दूसरी सुपरफास्ट T2 से 20% अधिक है। इसका मतलब क्या है? एक T1 चाल है और T2 चाल है, मगर T1 जो है वो किससे अधिक है? T2 से कितना ज्यादा? 20%। तो आप कहेंगे 20% क्या होता है? तो आप कहेंगे 1/5 होता है। तो ये 5 है, तो 5 से कितना ज्यादा होगी? 1। तो ये कितनी चाल होनी चाहिए? 6 चाल होनी चाहिए। अब दोनों ट्रेन एक ही समय पर, ध्यान रखना, एक ही समय पर बिंदु N से रवाना होती है। तो एक ही समय से बिंदु N से रवाना होती है। तो एक बिंदु पॉइंट से N, और किसके लिए चलती है? M के लिए चलती है। मगर उसने कहा एक साथ चली दोनों की दोनों, मगर एक साथ पहुंची है M पर। तो ये तो देखिए तभी संभव होगा जब दोनों की चाल समान हो, मगर चाल समान है नहीं। चाल तो आपको समान नहीं दी है। T1 की चाल ज्यादा है और T2 की चाल कम है। और ये मगर चली भी साथ और पहुंची भी साथ। तो इसका मतलब जो तेज चलने वाली ट्रेन है वह भी साथ पहुंच रही है, तो वह कहीं ना कहीं रुकी होगी। तो अब मुझे बताइए दूरी दोनों के लिए क्या है? बराबर है। तो आप बताओ चाल का अनुपात कितना है दोनों की? तो चाल का अनुपात है T1 और T2 की, कितना है? ये 6 और ये 5 है। और जब दूरी बराबर है तो पहुंचने का समय का अनुपात क्या होना चाहिए था? तो आप कहेंगे 5 और यहां 6। इसका मतलब इसको 5 पर पहुंचना चाहिए था, इसको 6 पर। मगर ये भी कितने बजे पहुंची है? सेम टाइम पे, तो इसके इस समय पर पहुंची है। तो बताइए T1 जो चाल है वो कितना समय रास्ते में रुक गई है? हमारे हिसाब से एक रुकी है, और सवाल में एक नहीं है, एक का टाइम नहीं दिया, वो कितने मिनट का? 10 मिनट का। तो हम कह सकते हैं एक बराबर कितने मिनट? 10 मिनट। अब एक बात बताइए, एक का मान 10 तो 5 का मान कितना होगा? 50 मिनट। इसका मतलब T1 जो पूरी दूरी है वो कितने मिनट में चलती है? 50 मिनट में। और जो T2 जो है वह इस दूरी को कितने मिनट में चलती है? 60 मिनट में। तो आप बताइए दूरी कितनी थी? तो आप बता सकते हैं दूरी तो दे रखी है, वो कितनी की दूरी दे रखी है? 500 किलोमीटर, क्योंकि बीच की दूरी कितनी है? 500 किलोमीटर की दूरी है। तो आपसे क्या पूछा है? T1 की चाल बताइए। तो आप बताइए चाल निकालने के लिए क्या चाहिए? दूरी। तो दूरी कितनी है? 500। और देखिएगा कितना समय में पूरा करती है? तो आप कहेंगे 50 मिनट में। मगर 50 मिनट में चलती है, मगर हमें कितने घंटे में चाहिए? तो 60 मिनट की दूरी चाहिए। बस खत्म होता है सवाल।
जीरो से जीरो काटेंगे। अब इससे जब हम काटेंगे, सॉरी 10 बार कट जाएगा, तो आपकी जो चाल आएगी वो कितनी आएगी, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 60 मिनट को घंटा ही तो कहते हैं आप। तो जो चाल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल कहता है ट्रेन पी विपरीत दिशा में दौड़ते हुए ट्रेन क्यू को 45 सेकंड में पार कर लेती है। तो आप बताइए ट्रेन जो है पी जो है, और उसने कहा विपरीत दिशा में दौड़ते हुए ट्रेन क्यू को, तो ट्रेन क्या है, क्यू है, क्यू को कितने सेकंड में पार कर लेती है, 45 सेकंड में पार कर लेती है। ये सवाल कहता है आगे। आगे कहता है ट्रेन पी और ट्रेन क्यू की लंबाई दे रखी है क्रमशः, तो इसकी लंबाई कितनी है, 1200 मीटर, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1500 मीटर। आगे कहा ट्रेन क्यू की चाल, देखिए ट्रेन क्यू की गति दे रखी है कितनी, 144 किलोमीटर। इसका मतलब इस वाले की चाल कितनी है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे रखी है। आगे कहता है ट्रेन पी कितने समय में, इसका मतलब ट्रेन कौन सी, पी जो है, कितने समय में 1800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, इसका मतलब इसके सामने कौन आ जाता है, 1800 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म आ जाता है, उसको पार करने में कितना समय लेगी, यही पूछना चाहता है। तो बताइए यहां भी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 1200 मीटर होगी, नहीं होगी। बस पहले इसकी क्या निकाल लीजिएगा, चाल, तभी तो पार करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अब चाल कैसे निकलेगी, मगर इन दोनों के अंदर तो चाल थी नहीं थी, तो इन दोनों ने दूरी चली, दूरी का मतलब खुद को पार करना, 1200 और सामने वाले को पार करना, तो कितना आएगा, 1500, 2700 दूरी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। दूरी चाहे ट्रेन कोई सी भी डायरेक्शन हो, दूरी सदा जुड़ती है। आगे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कितना समय में, तो समय दे रखा है, समय कितना है, तो समय है 45 सेकंड। कितना सेकंड, 45 सेकंड। तो दूरी यही, समय लगा, और दोनों से क्या बनी, चाल। और ये चाल कौन सी है, सापेक्ष चाल है, क्योंकि दोनों की चाल थी। अब मैं आपसे कहूं, देखिए काटेंगे इसे हम, 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27 होता है, 300 जाएगा 9, देखिए 9 से जब काटेंगे 9 पंजे 45, इससे हम जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 60 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड की चाल है। तो आप बताइए इसको हम 5 से भाग कर दें और गुणा किससे कर दें, 18 से, तो आप बताइए कितना आएगा, 12। और जब 12 से गुणा करेंगे देखिए तो यहाँ कितना आएगा, 216 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर ये दोनों की चाल है, किस किस की चाल है, टी जो ट्रेन पी है और ट्रेन कौन सी है, क्यू है, और दोनों की डायरेक्शन कौन सी है, विपरीत, तो विपरीत दिशा में जुड़ जाती हैं, और बराबर कितने के, 216 के। अब इसका मान आपको दे रखा है, सॉरी क्यू का कितना है, 144 है, और बराबर कितने के, 216 के। तो यहाँ टी ट्रेन पी की चाल, देखिए चाल निकालेंगे तो इसको इधर घटाएंगे, तो आप जब घटाएंगे तो आप बताइए कितना आएगा, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हम निकाल चुके हैं ट्रेन पी की चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, सवाल अब यहां देखिए स्टार्ट होगा। इसकी चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 मीटर पर सेकंड। तो अब बताइए इसने कितनी दूरी चली, तो दूरी कितनी है, 1200 ये है और 1800 ये है, तो 1200 1800 कितना दूरी होगी, 3000 मीटर। अब बताइए कितनी चाल से, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से। जीरो से जीरो कटेगा तो आप कहेंगे कितना आएगा, 150 सेकंड आएगा। कितना सेकंड, 150 सेकंड। और यही आपका क्या जाएगा, प्लेटफॉर्म पार करने का समय आ जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करने वाली एक ट्रेन, देखिए 30 सेकंड में 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। तो उसने कहा कितनी चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करने वाली एक रेलगाड़ी 300, सॉरी एक रेलगाड़ी एक ट्रेन को 30 सेकंड में 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो आप बताइए कितने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म कितना मीटर का है, 300 मीटर का है, उसे पार करने में कितना समय लेती है, 30 सेकंड का समय लेती है। और 20 सेकंड में, और 20 सेकंड में 20 सेकंड में एक व्यक्ति चल रहा है, और व्यक्ति जो चल रहा है उसकी चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसको पार करने में जो समय लेती है वो कितना सेकंड समय लेती है, 20 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन वही है जो पीछे से चल रही थी बेटा, इसकी चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे क्या पूछा है, x का मान ज्ञात करिए। तब एक बात बताइए, यहां कितनी कितनी चाल थी,
तो आप कहेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब मैं आपसे कहूं तो ये देखिएगा, चाल आपके पास है, समय आपके पास है, दूरी निकाल सकते हैं, या यहां से दिखेगा, यहां सापेक्ष चाल है, कितनी चाल है, तो आप बताइएगा। इसको हम मान लेते हैं x या y मान लीजिएगा, इसकी दूरी कितनी है, y है। तो जब इसे y मानेंगे तो दूरी कितनी आएगी, यहां ध्यान दीजिएगा, दूरी आएगी y प्लस 300, कोई दिक्कत नहीं। अब इस दूरी को चला किससे, समय से, तो समय कितना लगा बताइएगा, समय लगा 30 सेकेंड। तो ये क्या आ चुकी है, मीटर, और ये क्या आ चुकी है, सेकेंड। तो चाल आ चुकी है, और चाल आपको दे रखी है कितनी ट्रेन की बताइएगा, x। तो x बराबर लिख सकते हैं पाई प्लस 300 और बटे 30, यही तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहां बताइए इसकी भी लंबाई कितनी होगी, बाई होगी, नहीं होगी, तो यहां बाई बराबर कितना होगा, यह सापेक्ष चाल बनेगी, तो यहां बाई आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आप बताइए 22/20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, और ये चाल क्या आएगी, सापेक्ष चाल x माइनस के 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यह ध्यान रखिएगा, यहां चाल काय में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और यहां भी चाल काय में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये काय में है, मीटर पर सेकेंड में। तो गलती ना करे कभी भी यहां पर भैया। तो इसको देखिएगा, इसे भी किलोमीटर बना लीजिएगा, तो ऊपर 18 जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। अब जब मैं 18 से गुणा करता हूं अंदर देखिएगा, तो यहां पर कितना आएगा, 18 बाई और प्लस 18 दिया कितना होता है, 54 होता है। अब नीचे जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अभी यहां क्या आ चुका है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल आपने निकाल ली थी। अब मुझे बताइएगा, इधर जब आप गुणा करेंगे तो यहां कितने से, 5 से, और ऊपर 18 से। तो अब मैं आपसे कहता हूं नीचे क्या आएगा, देखिएगा x माइनस 6 बराबर कितने का आएगा, 18 बाई और बट्टे कितना हो जाएगा, 100 इधर हो जाएगा। अब मुझे बताइए, यहाँ x माइनस 6 है और यहाँ x है, यदि मैं इधर भी घटा दूं x माइनस 6 तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर इधर भी घटा दीजिएगा और ये इधर गुणा करेगा, तो बताइए 18 बाई प्लस 5400 और माइनस से कितना हो जाएगा, 900, क्योंकि 15 छक्का नंबर 900 हो जाएगा, और बट्टे कितना आएगा, 150 आ जाएगा। और यदि मैं इसको लिखता हूं, यहां पर देखिएगा इधर तो कुछ नहीं है, तो इधर अब देखिए यहां कितना आएगा, 18 बाई प्लस, तो जब इसको इससे घटाएंगे, ध्यान रखिएगा 900 घटाएंगे, तो अब यहां 900 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 45। अब 4500 बराबर कितने के, यहां पर कितना आएगा, 150 आ जाएगा। अब दोनों चाल बराबर हो चुकी हैं, ये भी x माइनस 6 हो जाएगी और ये भी कितनी है, x माइनस 6 हो जाएगी। अब बताइए दोनों को बराबर रख दीजिएगा, 18 बाई प्लस 4500 अपॉन कितना लिखा है, 150, और यहां पर जो लिखा है वैल्यू कितनी लिखी है, 18 बाई, करने का तरीका दूसरा भी है, मगर आप कर सकते हैं, 0 5 दिया कितना होता है, 15, और 5 दूनी 10 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां कितना आएगा, 36 बाई और प्लस यहां क्या आ जाएगा, 9000। अब बताइए इधर कितनी वैल्यू आएगी, तो आप कहेंगे 54, 18 दिया कितना होता, 54, तो आप जब घटाएंगे तो यहां कितना आ जाएगा, 9000 बराबर यहां कितना आ जाएगा, आपकी वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर देखिएगा, तो जब आप वैल्यू निकालेंगे तो यहां कितना आएगा, 18 बाई, और जब 18 बाई 18 पंजे 90 है, तो जो आपकी ट्रेन की लंबाई आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, 500 आ चुकी है। इसका मतलब अभी सवाल सोल्व नहीं हुआ पूरा, बस आपको ट्रेन की क्या निकाल चुके हैं, लंबाई कितनी आ चुकी है, 500 मीटर आ चुकी है, मगर ट्रेन की लंबाई नहीं पूछी है, आपसे पूछी है चाल, एक्स का मान ज्ञात करिए। अब देखिएगा, अब मुझे बताइए 500 वाले ने किसे पार किया, प्लेटफॉर्म, तो 500 और 300 800, 800 मीटर दूरी चली गई कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। तो ये मीटर है और ये सेकंड है, 0 से 0 कटेगा, तो आप कहेंगे 80 बटे क्या हो जाएगा, 3, पर मीटर पर सेकंड है, 5 से भाग करिए और 18 से गुणा करिए, इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार जाए, 6, और जब हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे देखिएगा 16, 16 पंजे 80 और 16 छंग 96। इसका मतलब x का मान क्या होना चाहिए, 96 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है एग्जाम के हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रेन ए की चाल ट्रेन बी की चाल से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो उसने कहा ट्रेन ए की जो चाल है, ट्रेन ए की जो चाल है किससे, ट्रेन बी से कितना ज्यादा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। अब वो कहता है ट्रेन ए को 300 मीटर, 300 किलोमीटर, इसका मतलब ये है ट्रेन ए को कितना जाना है,
ट्रेन ए को 300 किलोमीटर जाना है, जाने में जितना समय लगता है, और ट्रेन बी को कितनी दूरी चलने में, कितना है 250 किलोमीटर जाने में, तो ये कौन दूरी चलेगा, ट्रेन बी चलेगा। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से करिएगा। उसने कहा ट्रेन ए को 300 किलोमीटर दूरी तय करने में बी द्वारा 250 किलोमीटर दूरी तय करने में लिए गए समय से कितना घंटे कम है, 4 घंटे कम समय लेता है। इसका मतलब जितना इसने 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लिया है, उससे ये 4 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। तो इसको जब आप देखिएगा, इस तरह का सवाल जब आता है तो आप इस तरह को ऑप्शन से जरूर करना। इसका मतलब यह है ट्रेन ए की चाल जो ज्यादा है किससे है, बी से है। कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, तो अब ऑप्शन में ठाइएगा, ध्यान दीजिएगा, यह कितना लीजिएगा 50, और ये चाल किसकी है, ए की है। तो यदि ये मान लीजिएगा 50 चाल है, ये कितनी चाल है, कितनी है 50 चाल है, तो इसकी चाल कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, क्योंकि ये 25 होगी तभी तो 25 ज्यादा 50 होगी, नहीं होगी। अब मैं आपसे कहूं इस दूरी को चलना है हमें 300 को किस चाल से, 50 से, तो टाइम कितना लगेगा बताइएगा, तो 0 5 6 30, इसका मतलब इसे कितने घंटे लगे, 6 घंटे लगे। लेकिन आप मुझे बताइए 250 चलता है कितनी चाल से, 25 से, तो इसको जो टाइम लगता है वो कितने घंटे लगता है, 10 घंटे लगता है। तो आप बताइए 10 घंटे है, ये 4 घंटे है, तो कितना कम समय है, 4 घंटे है, नहीं है। इसने 10 घंटे लिया, इसने 6 घंटे लिए, तो कितने घंटे कम आएगा, 4 घंटे कम आया, नहीं आया। और यही सवाल में दे रखा था 4 घंटे कम आएगा। कोई कहता है आपने 60 क्यों नहीं लिया, 60 से भी आप ट्राई करिएगा। तो जब आप इस तरह के सवाल एग्जाम में इस तरह से करते हैं तो काफी समय बच जाता है, क्योंकि ऑप्शन भी स्मार्ट होते हैं, क्योंकि आप लगा सकते हो उसमें भी। तो आंसर कितना होगा इसका, 50 होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेलगाड़ी ए 6 बजे, देखिएगा बड़ा अच्छा सवाल है। रेलगाड़ी ए जो है 6 बजे स्टेशन एम से प्रस्थान करती है और उसी दिन 2 बजे स्टेशन एन पर पहुंच जाती है। आगे कहता है रेलगाड़ी बी 8 बजे एन से शुरू आरंभ करती है और उसी दिन 3 बजे एम पर पहुंच जाती है। तो रेलगाड़ी ए और बी के मिलने का समय ज्ञात करिए। अब मैं आपसे कहूं, देखिएगा सवाल पर ध्यान दीजिएगा। चलने का समय ऐसे लिखिएगा, चलने का समय, चाहे वो स्टेशन कोई सा भी हो। इस तरह का सवाल भी कई बार आ चुका है। एक होता है पहुंचने का समय, तो रास्ते में तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे इस तरह के सवाल, तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे कहूं पहली जो चली है वो क्या बजे चली है, 6 बजे चली है, सुबह चली है, और दोपहर में पहुंच जाती है दूसरे स्टेशन पर क्या, 10 बजे, सॉरी 2 बजे पहुंच जाती है। मगर दूसरी क्या बजे चली है, 8 बजे चली है, और वह पहुंचती है अपने स्थान पर 3 बजे पहुंच जाती है। तो आप ध्यान देखिए, थोड़ा सी गुणा भाग देखिए। ये 12 घंटे के हिसाब से समय दिया होता है 2 बजे, तो आप इसे 24 घंटे के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं। और इसे भी आप कितना लिख सकते हैं, 15 घंटे। थोड़ा घटाने में आसानी हो जाती है। तो अब एक बात बताओ, अब इसी बीच में वो मिले होंगे, कहीं ना कहीं इसी बीच में मिले होंगे, तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां आपको मिलने का टाइम निकालना है। इस तरह के सवाल मैं कई सारे करा चुका हूं, मिलने का समय निकालना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, मिलने का समय आप चाहे 6 बजे से ले लीजिएगा या 8 बजे से ले लीजिएगा, आपका मन है किससे सवाल में लेना चाहते हैं। तो आप बताइए 6 बजे के बाद, तो 6 बजे के अनुसार पहला भी पहुंचना चाहिए और 6 बजे के अनुसार दूसरे का भी पहुंचने का अंतर चाहिए। तो आप बताइए 6 बजे पहुंचा, चलने वाला 14 बजे पहुंचा, तो कितने घंटे रास्ते में रहा, 8 घंटे। और 6 बजे चलने वाला 15 पे पहुंचा, तो कितने घंटे रास्ते में रहा, तो 15 में से घटा दीजिएगा, तो आप कहेंगे 9 घंटे। और ऊपर आएगी गुणा, और नीचे जो आएगा अपने अपने रास्ते का समय, ऊपर वाले का अपने रास्ते का समय और नीचे वाले का अपने रास्ते का समय। तो ऊपर वाले का तो कितने घंटे, 8, और नीचे प्लस होगा। देखिए 8 बजे वाला 15 पे पहुंचता है तो कितने घंटे रहा होगा, 7 घंटे रहा होगा, नहीं रहा होगा। तब मैं आपसे कहूं तो ऊपर क्या आएगा, 6 प्लस 9 अट्ठे 72, और नीचे आ जाएगा 15। अब 15 से भाग करिए, 15 चौका 60 होता है, 15 चौका 60, तो 4 घंटे तो पूरे, 15 चौका 60, बचा कितना 12, और 12 बटे 15, ये घंटे है, ये भी घंटे है, मेरे से मिनट में बना लीजिएगा। तो 15 चौका 60 होता है और 12 चौक 48 होता है। तो अब बताइए 6 प्लस 4 घंटे पूरे और 48 मिनट बाद मिला है, कितने बजे के बाद, तो आप कहेंगे 6 बजे के बाद। तो जोड़ दीजिएगा 6 4 10, तो ये करेक्ट मिलने का टाइम कितना है इसका, 10:48, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल कम से कम इस पूरे टॉपिक में कम से कम मान लीजिएगा 15 क्वेश्चन है इस तरह के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आगे कहता है 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी ए विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही रेलगाड़ी बी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय 21 सेकंड का समय लेती है। और उसने कहा रेलगाड़ी बी की लंबाई जो है रेलगाड़ी ए की लंबाई की कितनी गुनी है, 2.5 गुनी है। तो अब एक बात बताइए, दो रेलगाड़ियां हैं, कौन सी है, ट्रेन ए है और दूसरी ट्रेन क्या है, बी है। अब दोनों विपरीत दिशा में चल रही, पहली की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी की चाल कितनी है, उसने कहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उसने कहा दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती हैं, 21 सेकंड का समय लेती। आगे ध्यान दीजिएगा, उसने कहा रेलगाड़ी, देखिएगा रेलगाड़ी बी की लंबाई रेलगाड़ी ए की लंबाई का 2.5 गुना है। तो अब मैं आपसे कहूं, देखिएगा ये आप बताइए 2.5 गुना, ये एक्स है तो ये कितना होगा, 2.5 गुना होगा। तो आप कहेंगे 2.5x, 2.5x होगा, नहीं होगा। अब मुझे बताओ दोनों के अंदर चाल है विपरीत दिशा में, समय कितना लेते हैं, 21 सेकंड। तो इनके द्वारा 21 सेकंड में चलेगी दूरी निकाल सकते हैं, और दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी दोनों की। तो अब देखिए हम निकालेंगे दूरी, तो पहले दूरी निकालने के लिए सापेक्ष चाल होनी चाहिए। तो दोनों की डायरेक्शन देखिएगा विपरीत है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 108 आएगा। 108 क्या है, ये दोनों की चाल है, मगर किलोमीटर में है तो इसको हम मीटर पर सेकंड बना सकते हैं। 18 से भाग कर दीजिए और 5 से गुणा करिए, तो आप जानते हैं 18 छक्का 108 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब दोनों की दोनों एक सेकंड में कितना चल सकती हैं, 30 मीटर चल सकती हैं। अब बताइए 30 और गुणा 21, देखिए 30 मीटर पर सेकंड से 21 सेकंड चली, तो आप बताओ क्या आएगा, 0, और यहाँ कितना आएगा 630। तो 630 मीटर की दूरी चली गई। और दूरी क्या होती है, ट्रेन की लंबाई, खुद की लंबाई और सामने वाले की लंबाई। तो हमारे हिसाब से दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 3.5 है, और सवाल में कितनी है, तो आप कहेंगे 630 है। अब पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा, 0, 5 से भाग करिए, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 7 से भाग कर दीजिएगा, 7 नम 63 होता है। और इसकी गुणा इधर करेंगे तो आप कहेंगे x का मान कितना आ चुका है, 180 आ चुका है। अब बताइए जब 180 ये है, कितनी है ये, 180 है, और टोटल कितनी थी, आप कहेंगे 630 थी। तो 630 देखिए घटाएंगे तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, तो आप बताइए कितना आएगा, 630 में से 180 घटा दीजिएगा, 0, और यहाँ कितना आएगा 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 4। तो ये 450 ट्रेन की लंबाई कौन सी है, ट्रेन बी की, और 180 है ट्रेन ए की है। आगे क्या कहा गया है, देखिएगा रेलगाड़ी बी एक पुल को पूरी तरह पार करने में 76 सेकंड का समय लेती है। कौन सी रेलगाड़ी, तो ध्यान दीजिएगा रेलगाड़ी कौन सी है, उसने कहा रेलगाड़ी बी, तो ट्रेन बी है और किसे पार कर रही है, पुल को पार कर रही है, और पुल को पार करने में कितना समय लेती है, 76 सेकंड का समय लेती है। अब मुझे बताइएगा ध्यानपूर्वक, रेलगाड़ी बी की लंबाई कितनी थी, 450 मीटर, और इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल दे रखी थी कितनी, 45, तो 45 चाल है इसकी। अब मुझे बताइए चाल भी पता है, समय पता है, और इसकी लंबाई भी पता है, तो दूरी निकाल लीजिए। दूरी क्या होती है, खुद को पार करना, सामने वालों को पार करना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 45 को देखिएगा, तो आप बताइए 9 पंजे 45, 25/2 लिख सकते हैं, 25/2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब एक बात होता है, कितने सेकंड चली है, तो दूरी निकाल लीजिएगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, तो 25/2 गुणा, अब बताइए 25/2 गुणा 76 सेकंड, और जब हम इससे भाग करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, और यहाँ 8, 28 ही तो आएगा, नहीं आएगा, सॉरी 3 आएगा, यहाँ 38 आएगा। तो 25 गुणा 38, 38 गुणा 25 करेंगे तो आप जानते हैं 8 पंजे 40 होता है। अब 5 3 15, 190 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ कितना आएगा, तो आप कहेंगे 76 आ जाएगा, 0, और यहाँ कितना आएगा 5, और जब यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 8 और 1 9, तो जो वैल्यू आएगी दोनों की दूरी कितनी आ जाएगी, 950 मीटर। मन 950 में से एक की लंबाई है हमारे पास, एक की लंबाई कितनी है, 450 है। तो जब 950 में से एक की 450 है, और ये किसकी है, तो ये है ट्रेन बी की, तो बाकी किसकी होगी, प्लेटफॉर्म की। और प्लेटफॉर्म की कितनी होनी चाहिए, 500, क्योंकि 450 और 500 कितना होता है, 950 ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपसे पूछा गया है पुल या प्लेटफॉर्म जो भी है उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। इस तरह का सवाल देख सकते हैं कि सवाल कितने अच्छे आते हैं एग्जाम के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी समांतर पटरी पर समान दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 170 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी क्यू को 1.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर लेती है। तो अब एक बात बताइए, एक ट्रेन थी पी, ट्रेन पी जो है कितनी चाल से जा रही है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही। अब वो कहता है समांतर पटरी पर समान दिशा में एक ट्रेन और है, आगे जो है क्यू है, क्योंकि पिछली वाली तभी तो पार करेगी जब वो आगे होगी, और कितनी चाल से, 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, और कितनी लंबाई वाली, 170 मीटर लंबी ट्रेन है। इसको पार करने में कितना समय लेती है, 1.5 मिनट का समय लेती है। तो 1.5 मिनट को हम यहां लिख सकते हैं 90 सेकेंड, 90 सेकेंड का समय लेती है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इतनी बात यहां तक, यहां से आप किसकी लंबाई निकाल लीजिएगा, ट्रेन पी की लंबाई निकाल लीजिएगा, क्योंकि दोनों चल रही हैं तो दोनों के अंदर सापेक्ष चाल बनेगी। तो आप मुझे बताइए, दोनों की सेम डायरेक्शन है, और जब सेम डायरेक्शन घटाएंगे तो यहां पर घटाएंगे तो यहां क्या आएगा 4, और यहां पर कितना जाएगा 14। 14 किलोमीटर प्रति घंटा जो आएगी वो सापेक्ष चाल आएगी। कौन सी चाल आएगी, सापेक्ष चाल, क्योंकि डायरेक्शन कौन सी है, सेम डायरेक्शन है। अब मैं आपसे कहूं 14 को क्या लिख सकते हैं हम, 14 गुणा 5/18, 2 से भाग करिए, 7 और नीचे 9, तो आप बता पाएंगे इनकी चाल मीटर पर सेकंड कितनी होगी, 35/9 मीटर पर सेकंड होगी। अब बताइए दूरी निकालनी है, तो दूरी क्या होती है, तो आप कहेंगे चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है 35/9, और समय कितना है, तो आप कहेंगे 90 सेकंड है, तो 10। तो इनके द्वारा दूरी जो चली गई है वो कितनी है, 350 है। अब 350 दूरी चली है, जिसमें पहली ट्रेन की भी लंबाई है, दूसरी ट्रेन की लंबाई है, और दूसरी की लंबाई इसमें कितनी है, 170 है। तो आप कहेंगे इसकी कितनी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दोनों को जोड़ते हैं तभी तो 350 आता है, नहीं आता है। तो अब एक बात बताइए, ट्रेन पी की लंबाई कितनी हो चुकी है, तो आप कहेंगे 180 मीटर हो चुकी है। अब आगे सवाल क्या बनता है, अब वो कहता है रेलगाड़ी पी को सम्मुख दिशा में, सम्मुख दिशा का मतलब उसी के सामने से आ रही है, सम्मुख दिशा में 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब ट्रेन पी तो थी मगर इसके सम्मुख और आ रही है ट्रेन, कौन सी, आर आ रही है, मगर उसकी चाल कितनी है, 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, और कितनी लंबी है, उसने कहा 220 मीटर लंबी है, और इसकी लंबाई आपने निकाल चुकी है, इसकी कितनी है, 180 मीटर है। अब इसकी चाल भी आपको दे रखी है, चाल कितनी है, पी की जो चाल है वो पी की चाल है कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। को पार करने में कितना समय लेगी, यही पूछा है। तो आप बताइए, चाल भी आपके पास है, डायरेक्शन कौन सी है, अपोजिट, तो सापेक्ष चाल कितनी बनेगी, 144 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगी चाल। अब मैं आपसे कहूं 144 को लिखें तो 18 और गुणा 5 आ जाएगा, और जब हम इसे भाग करेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, यहां पर 8, 8 पंजे 40। तो आपके अनुसार दोनों की चाल जो आ चुकी है 40 मीटर पर सेकंड, और ये कौन सी चाल है, सापेक्ष चाल है। तो आप बताइए सापेक्ष चाल कितनी आ चुकी है, 40 मीटर पर सेकंड आ चुकी है। अब दूरी है, दूरी कितनी है, खुद को पार करना और सामने वालों को पार करना, तो दूरी कितनी हो जाएगी आप बताइएगा। तो दूरी जो होगी आपके अनुसार यहाँ 400 दूरी हो जाएगी, 400 मीटर दूरी हो जाएगी। अब बताइए समय निकालना कितना आसान है, समय बराबर होता है दूरी आएगी, तो दूरी कितनी है 400 मीटर, और चाल कितनी है 40 मीटर पर सेकंड। तो साफ साफ दिखाई देता है कितना सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड का समय लगेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। भारी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान रखिए कंडीशन के हिसाब से सवाल करना होगा। अब देखिए आगे कहता है दो ट्रेनें एक ही समय पर, ध्यान रखिए एक ही समय पर, दो ट्रेनें एक ही समय पर स्थान, देखिए एक ही समय पर दो स्टेशन से शुरू करती हैं, क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। अब वो कहता है जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर अधिक दूरी चल चुकी है। तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो यदि मैं आपसे कहूं, तब एक बात बताइए, पहली चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी तरफ से चलने वाली ट्रेन की चाल कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने कहा दोनों एक ही समय पर चल रही हैं, जब एक समय पर चलती तो एक समय पर मिलती हैं। एक समय पर मिलने का मतलब है जितने घंटे ये चली होगी पहली ट्रेन, दूसरी ट्रेन भी उतने ही घंटे चली होगी, क्योंकि जब चलने का समय समान होता है तो मिलने का समय समान होता है। दूरी ज्यादा चलना मतलब उसकी चाल ज्यादा होना, मगर मिलने का टाइम कितना होगा 3 घंटे होगा। तो अब बताइए 1 घंटे में कितना जाती है 25 जाती है, 2 घंटे में 50,
3 घंटे में 75, तो टी घंटे में कितनी दूरी चली होगी? 25 टी चली होगी, नहीं चली होगी? इसी प्रकार से 1 घंटे में 20, 2 घंटे में 40, तो टी घंटे में कितना चली होगी? अब बताइए, मिलने तक इसने 25 दूरी चली और इसने 20 चली, तो इसने कितना ज्यादा चली? 5 टी, मगर सवाल में कितना दूरी ज्यादा है? 80 है। तो जब हम 5 से 80 को भाग करेंगे तो आप बताइए कितना आएगा? 16 घंटे में ये एक दूसरे से मिले हैं, ये आपसे कहा गया है। तो मिलने का टाइम आपने निकाल लिया 16 घंटे, मगर आपसे पूछा है दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, तो दूरी बताइए दोनों कितने घंटे चले? 16 घंटे। ये भी इधर चला, इधर भी चला, तो हम निकाल लेते हैं सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में जुड़ जाती है, तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ेंगी तो कितना आएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर आप बताओ कितने घंटे? ये तो चाल निकाल ली, अब दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो दूरी कितनी है निकालने के लिए? हमें चाल पता है और समय पता है, और दोनों की जब गुणा करेंगे तो दूरी आ जाएगी। 16 पंजे 80 होता है, और 16 चौक 64, 64 में जब हम जोड़ेंगे 8 तो कितना आएगा? 72। तो 720 किलोमीटर की क्या आ चुकी है? दूरी आ चुकी है बीच की, यहां से लेकर यहां तक की दूरी। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 720 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दो ट्रेन एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। ट्रेन ए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए शहर एम से एन तक पहुंच जाती। एम से कहां पहुंच जाती? एन तक। तो बताइएगा, दो ट्रेन है, एक एम है और एक एन है, दो स्थान है, दो स्टेशन है, एम एन। एक ट्रेन है, कौन सी ट्रेन है? वो कहता है ट्रेन ए है। अब ट्रेन ए के बारे में क्या बताया है? वह कितनी चाल से चलती है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, एम से एन पहुंच जाती है। जबकि ट्रेन बी जो है एन से एम तक जाती है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 960 किलोमीटर की दूरी है। मतलब एक ट्रेन बी है, कौन सी ट्रेन है? बी है, वो एन से एम तक जाती है, दूरी कितनी है? 960 है। आगे कहता है दोनों 8 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाती हैं। इसका मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे के कितने चलने के बाद? 8 घंटे के बाद एक दूसरे से मिल जाती हैं। और चली कितने बजे थी? एक ही समय पर। तो आपको यह बताया है जब चलने का समय एक ही है तो मिलने का समय भी क्या होता है? एक ही होता है। अब एक बात बताइए, तो वो कहता है ट्रेन पी की औसत चाल ज्ञात करिए। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपसे कहूं, देखिएगा, थोड़ा सोचिएगा। एक देखिए, 8 घंटे बाद क्या हो जाती है? मिल जाती। तो इसका मतलब एक बात बताओ, इसने भी कितने घंटे में? 8 घंटे बाद मिले हैं, तो 8 घंटे में कितनी दूरी चली होगी इन्होंने, दोनों ने? तो आप बताइए 960 चली होगी। तो मैं आपसे कहूं इस वाली की चाल देखिएगा कितनी है? 54 है, और इस वाली की चाल कितनी है? तो आप बताइए 960 किलोमीटर चला गया, 960 चला गया कितने घंटे में? 8 घंटे में। तो ये एक के द्वारा नहीं चला गया, दोनों के द्वारा। ये कितने टी ट्रेन ए वाले और ट्रेन बी वाले दोनों ने चला, और दोनों की डायरेक्शन कौन सी है? तो दोनों की डायरेक्शन है विपरीत, तो विपरीत दिशा में जुड़ जाती है। तो यदि मैं आपसे कहूं इसे भाग करूं यहां से, तो आप कहेंगे कितना आएगा? 120 आएगा, नहीं आएगा? ये 120 क्या आएगा? किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। और ये किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है? दोनों की, क्योंकि डायरेक्शन कौन सी है? विपरीत। तो आप जानते हैं ट्रेन ए और दूसरी ट्रेन क्या है? बी है, और दोनों की चाल कितनी आ चुकी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। अब मुझे बताइएगा, एक ही चाल हमारे पास है, कितनी है? 54 है, तो इसकी यहां 54 रखेंगे, प्लस ट्रेन बी की चाल निकाल लेंगे, तो यहाँ कितना है? 120 है। इसको इधर लेके जाएंगे तो आप बताइए कितना आएगा? तो 120 घट जाएगा, कितने? 54 घट जाएगा 120 से, और जब इसमें घटाएंगे तो आप बताइए यहाँ कितना बचा है? 6। और यहाँ कितना है? देखिए, क्योंकि 6 बचेगा, यहाँ क्या बचा? 11। अब 11 जो बचा है तो यहाँ भी 6 बच जाएगा। तो ये ट्रेन की चाल किसकी आ जाएगी? ट्रेन बी की चाल आ जाएगी 66 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक रेलगाड़ी 740 मीटर लंबे पुल को, देखिएगा, एक रेलगाड़ी जो है 740 मीटर लंबे पुल के एक सिरे पर निश्चित तक सिग्नल को पार करने में 39 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में कितना समय लेती है? तो उसने कहा 113 सेकंड का समय लेती है। तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। तो रेलगाड़ी जो है, एक रेलगाड़ी 770 मीटर लंबे पुल को पार करने, तो एक रेलगाड़ी थी, उसने कहा 770 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक स्थित सिग्नल को पार करने में कितना समय लेती है?
इसका मतलब एक सिग्नल है, इसको पार करने में कितना समय लेती है? 39 सेकंड। जबकि पुल को पार करने में कितना समय लेती है? 113 सेकंड का समय लेती है। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे ये पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। तो अब बताइए, रेलगाड़ी दोनों के लिए सेम थी, ना लंबाई बदलेगी ना चाल बदलेगी, मगर रेलगाड़ी के सामने छोटी लेंथ आ जाती तो उसे क्या मान लेती है? 0 मान लेती है। तो बड़ा सिंपल सवाल हो जाता है। अब सिंपल कैसे हो जाता है? देखिएगा, यहां देखिए दूरी है 740 और वहां दूरी है 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी और यही आपसे पूछा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो आप कहेंगे, देखिएगा 740 की गुणा करेंगे हम 39 से, तो यहाँ 0 आएगा, 9 चौक 36 होता है, और 9 सत्ते 63, और 63 में हम कितना जोड़ दें? 3 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाता है? 66 हो जाता है। आप बताइएगा, यहाँ 0 आएगा, 4 या 12 होगा। अब देखिए 21 और अरे कितना होगा? 22 हो जाएगा। 0 6 8 8 आ जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा। ये इतनी दूरी आ चुकी है। गड़बड़ मत करना, ये किसके बराबर होगी? तो ये जो होगी बराबर किसके बराबर होगी बताइएगा? दोनों के टाइम डिफरेंस के। तो मैं टाइम डिफरेंस निकालूंगा, ध्यान रखिएगा। तो टाइम डिफरेंस आएगा 113 माइनस के 39, तो जब घटाएंगे तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ 7 आएगा, तो दोनों का अंतर कितना होगा? 74 होगा। और इन दोनों की गुणा कितनी आई है? 28,800, तो ये बराबर हो जाएगी 28,860, ये आपकी बराबर है। बस यहाँ गुणा भाग करने में गलती ना करी जाए। तो 74, देखिए 74 से हम भाग कर लें 28,860 को, तो आप कहेंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो देखिए 4 तिया कितना होता है? 12 होता है। 7 तिया 21, और 21 और 1 कितना होगा? 22 होगा। यहाँ बचा कितना है? 6, और यहाँ भी कितना बचा है? 6। अब यहाँ भी बचा है 6। अब मैं आपसे कहूं 9 से, देखिएगा 9 चौक कितना होता है? 36 होता है, और 9 सत्ते 63, और 3 66 होगा। 0 यहाँ है तो यहाँ भी 0 लग जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, जब इसको ये डिवाइड करेगा तो 1 का मान कितना आएगा? 390 आएगा। और ये एक ही कॉमन लेंथ होगी, तो एक की कॉमन लेंथ कितनी हो चुकी है? 390 है, और यही किसकी लंबाई हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई। इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, और ये मैं अब तक कई सवालों में लगा चुका हूं, कम से कम 15-16 सवाल इस तरह के भी हो चुके हैं। तो आप बताइए 390 हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को और बढ़ते हुए 20 सेकंड में पार कर लेती हैं, जबकि वह एक दिशा में एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती हैं। तो अब बताइएगा, दो रेलगाड़ियां थी, जब वह एक दूसरे के विपरीत चलती हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती हैं? 20 सेकंड का समय लेती हैं। आगे कहता है, जब वह रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती हैं? उसने कहा 30 सेकंड का समय लेती। अब बताइएगा, ट्रेन की लंबाई है समान है, तो आप कहेंगे ये जितनी लंबी है उतनी लंबाई की ये होगी। बस इसकी चाल मान लीजिएगा x, और इस ट्रेन की चाल मान लीजिएगा y। तो अब बताइए कौन सी डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाती है? चालें जुड़ जाती हैं। तो अब मैं आपसे कहूं दूरी निकालनी हो, दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। आप बताइएगा, तो चाल क्या है? इन दोनों की सापेक्ष चाल है, और अपोजिट डायरेक्शन में तो आप क्या आ जाएगी? x प्लस वाई। और कितने सेकंड चलना पड़ा इन्हें? 20 सेकंड चलना पड़ा एक दूसरे को पार करने में, तो यहां क्या जाएगा? 20 सेकंड की दूरी आ जाएगी। अब बताइए, इन दोनों को दूरी चलने के लिए क्या आएगा? चाल गुणा समय ही आएगा, यहां पर भी चाल गुणा समय आएगा। अब मैं आपसे कहूं, देखिएगा इन दोनों की चाल सेम डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगी? x माइनस के बाई, और कितने सेकंड की? 20 सेकंड की दूरी आ जाएगी। अब बताइए, इन दोनों की दूरी सेम ही होगी, कैसे? मान लीजिएगा, यदि मैं आपसे कहूं ट्रेन ये p मीटर लंबी है, तो ये भी क्या है? p मीटर लंबी, और ये भी p है, और ये भी p है, तो यहां दूरी कितनी होगी? 2p होगी। तो यहां भी दूरी क्या होगी? 2p होगी, क्योंकि चाल घटती जुड़ती है। चाल तो घटती है जुड़ती है, मगर दूरी सदा जुड़ती जुड़ती है, चाहे डायरेक्शन कोई सी भी हो। तो 2p यहां है और 2p यहां है, तो दूरी दोनों जगह बराबर है, तो बराबर कर देंगे। तो यह क्या आएगा? x प्लस बाई कितने सेकंड की? 20 सेकंड की, बराबर x माइनस बाई, और कितने सेकंड की? 30 सेकंड की। 0 से 0 काट देंगे, अब 3 से गुणा करिए, यहां 2 से गुणा करिए, तो 2x प्लस 2 बाई बराबर यहां क्या आएगा? 3x माइनस 3 बाई है। इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो यहां क्या आएगा? 5 बाई बराबर कितने के? x क्या जाएगा? x अपॉन बाई, या बाई अपॉन x, जब मान निकालेंगे 1/5 आ जाएगा। इसका मतलब x चाल पहली वाली रेलगाड़ी की थी,
तो इसका कितना मान होगा 5 और इसका मान होगा 1 और यही अनुपात पूछा है, दोनों चाल का अनुपात क्या होगा 5:1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। इसका मतलब एक ट्रेन जो है कितनी चाल से चल रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए उसके सामने एक प्लेटफॉर्म आता है, उस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है, 10 सेकंड का समय लेती है। अब उसने क्या कहा, ट्रेन की दिशा में, इसका मतलब ट्रेन वही है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है और उसी की दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है। अब मुझे बताइए व्यक्ति की चाल कितनी है, 5.5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए उस व्यक्ति को पार करने में कितना सेकंड का समय लेती है, तो वो कहता है 15 सेकंड का समय लेती है। तो यहां चाल काय में है, मीटर पर सेकंड में है, तो यहां भी मीटर पर सेकंड होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25/2 मीटर पर सेकंड, और 25/2 को लिख सकते हैं 12.5 मीटर पर सेकंड। अब दोनों से क्या बननी है, सापेक्ष चाल बननी है। क्या बननी है, सापेक्ष चाल, और सापेक्ष चाल सेम डायरेक्शन में घट जाती है। अब सेम डायरेक्शन में घटेगी तो अब बताइए कितना आएगी, तो अब घटाएंगे तो यहां कितना आएगा 7 मीटर पर सेकंड। ये चाल किसकी है, दोनों की चाल है। अब इस चाल से कितने सेकंड चला गया, 15 सेकंड चला गया, तो दूरी निकाल लीजिएगा। तो दूरी क्या होगी, 7 गुणा 15, तो आप कहेंगे 15 सत्ते 105, तो 105 मीटर की दूरी हुई। मगर जब वह व्यक्ति को पार करती है तो सामने वाली लंबाई को क्या मान के चलती है, 0 मान के चलती है। तो यहां सारी की सारी ये दूरी किसकी होगी, रेल की लंबाई होगी। तो रेल की लंबाई आप निकाल चुके हो, 105 निकाल चुके हो, तो ये पीछे भी कितने मीटर की होगी, 105 मीटर की होगी। अब बताइएगा यहां भी चाल कितनी है, 25/2 मीटर, 25/2 मीटर पर सेकंड, और दूरी निकाली यहां, तो दूरी निकालने के लिए चाल गुणा समय, तो चाल कितनी है 25/2 और समय कितना है 10 है। तो आप बताइए 5 आएगा, 5 पंजे 25 होता है, और 5 दूनी 10, और 10 और 2 12 होगा। तो आप बताइए ये दूरी किसकी है, ये दूरी है प्लेटफॉर्म और ट्रेन की दूरी है। तो ये दूरी होगी, इसमें दूरी में दो चीज होती है, रेल की लंबाई कितनी है 105, तो इसकी कितनी होनी चाहिए टोटल, जो 25 हो जाए, 125 हो जाए, तो आप कहेंगे कितनी होनी चाहिए 20 मीटर। तो प्लेटफॉर्म कितने मीटर लंबा है, कितने मीटर लंबा है 20 मीटर है। मगर आपसे देखिए क्या पूछा है, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का अंतर पूछा है, तो इन दोनों का जो अंतर करेंगे तो आप बताइए कितना आएगा, 85 मीटर का अंतर आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो ट्रेन एक ही समय में ए और बी एक दूसरे की ओर 20 मीटर पर सेकंड और 60 मीटर पर सेकंड की गति से शुरुआत करते हैं। अब वो कहता है जब वह एक दूसरे से मिलते हैं तो पता चलता है कि, देखिए दूसरी ट्रेन, देखिए पहले कहता है एक ट्रेन दूसरी की तुलना में 288 किलोमीटर अधिक दूरी चल चुकी है। तो आपसे पूछा है दोनों स्टेशन ए और बी की बीच की दूरी किलोमीटर में बताइए। तो मैंने आपसे कहा दो ट्रेन है ए और बी से, तो ए से और किससे, बी से, तो दो ट्रेन चलती हैं, T1 है और एक ट्रेन कौन सी है T2। इसकी जो चाल है वो कितनी है, एक ही समय पर चल रही है। एक समय का मतलब है जब ये वाली ट्रेन चलेगी तभी स्टार्ट ये वाली हो जाएगी। पहली वाली की चाल कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, और दूसरी वाली की चाल जो है वो कितनी है, तो वो कहता है 60 मीटर पर सेकंड। तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा बना लेंगे, यहाँ 5 है और गुणा किससे कर देंगे 18 से, तो 5 से भाग करिए 12 आएगा, और 12 गुणा किससे करेंगे आप, किससे करेंगे 18 से, तो कितनी आ जाएगी 216 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये वाली चाल कितनी है 216, मगर इसे जब बनाएंगे तो यहाँ 5 और यहाँ 18, तो आप बताइए 5 चौक 20 और 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताइएगा दोनों की चाल किलोमीटर प्रति घंटा बना ली है, उसने कहा एक साथ चलती हैं, एक ही समय पर चलती हैं। तो अब मुझे बताइए जब एक समय पर चलेंगी तो मिलने का टाइम भी क्या होगा, बराबर होगा, तो T घंटे बाद मिली होंगी। तो एक घंटे में कितना 72 चलता है, तो T घंटे में कितना चला होगा 72 T घंटे, और इसने दूरी कितनी चली होगी, तो आप बताइए यहाँ कितना आएगा 216 T घंटे, क्योंकि एक घंटे में 216, तो T घंटे में कितना चला होगा 216। तो बताओ यहां देखिएगा जब यहां मिले, तो जब ये यहां मिले होंगे तो एक ने तो कितना चली है 72 T और दूसरे ने चली है कितनी 216 T, दोनों घटाएंगे तो यहां मिलने पर एक दूसरे के बीच की दूरी आ जाएगी, तो आपकी कितनी आएगी 144 T आएगा। और सवाल में कितना दूरी है दोनों की एक दूसरे से
मिलने पर 288 किलोमीटर ज्यादा चली है, तो हम इसको काटेंगे तो टी का मान कितना आएगा, 2 घंटे। इसका मतलब दोनों 2 घंटे चलने के बाद मिल जाते हैं, और दोनों 2 घंटे बाद मिल जाते हैं, ये 2 घंटे आ चुका है। अब क्या करना है, तो आपसे पूछा है दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो दूरी ज्ञात करनी। अब 2 घंटे बाद मिले तो दोनों की चाल जोड़ लीजिएगा, तो आप दूरी निकालने के लिए क्या आएगा, चाल गुणा समय। तो चाल डायरेक्शन कौन सी है, विपरीत है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 288। और कितने घंटे चले दोनों, 2 घंटे, तो 2 घंटे चला दीजिएगा तो कितना आएगा, 6, 7, और यहाँ कितना आएगा, 5। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 576 किलोमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 22 + 30 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में 4 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो इसका मतलब कितनी लंबाई की है, 22 + 30 मीटर लंबी ट्रेन एक विपरीत दिशा में, इसके मतलब इसकी डायरेक्शन कौन सी है, विपरीत दिशा है, और कितनी चाल से चल रहा है, 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने वाले व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेती है, 10 सेकंड में पार कर लेती है, ये सवाल कहा गया। और वही ट्रेन एक व्यक्ति को 32 सेकंड में पार करती है, जब वही ट्रेन एक व्यक्ति को, तो इसका मतलब वही ट्रेन है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 22 + 30, और व्यक्ति भी वही है, मगर जब वह सेम डायरेक्शन में होता तो कितने समय में पार होता, 32 सेकंड में पार कर लेती है, जब एक व्यक्ति ट्रेन की दिशा में जा रहा है। तो ट्रेन की गति ज्ञात करिए मीटर पर सेकंड में। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से करिएगा। तो अब एक बात बताइए, तो यहां पर देखिए हमें चाल नहीं पता है, मगर हमें ये पता है दोनों के अंदर चाल है, तो हम इसकी चाल मान लेते हैं, मान लीजिए कितनी है, x मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। तो अब मुझे बताओ, तो चाल हमारे पास है, मगर चाल कैसा आई होगी, तो इसकी दूरी तो क्या हो गई, 0 हो गई, तो दूरी कितनी आएगी, 22 + 30/10 मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड चाल कितनी आई है, यहां पर देखिए दोनों की चाल कौन सी डायरेक्शन है, अपोजिट है, तो यहां जुड़ जाएगी, तो x + 4 हो जाएगी, यहां पर ये आई है x + 4 हो जाती है। आप मुझे बताइए यहां पर अब भी चाल क्या होगी, x मीटर पर सेकंड। अब बताइए इसकी चाल कितनी है, यहां पर भी 4 मीटर पर सेकंड, आदमी तो वही है, तो अब मैं आपसे कहूं यहां पर चाल कितनी आ जाएगी, 22 + 30, 22 + 30, और यहां कितना आएगा, 32, और यहां चाल जो आ जाएगी आपकी कितना जाएगी, x + 4 आ जाएगी, ये आएगी नहीं आएगी, तो आप बताइएगा यहां पर कौन सी डायरेक्शन है, अपोजिट, मतलब यहां क्या आएगी, x - 4 आएगी। अब बताइए दूरी समान है नहीं है, यहां दूरी कितनी है, दूरी कितनी है यहां पर बताइएगा, 22 + 30, और यहां भी दूरी कितनी है, 22 + 30, तो इसको इधर ले आइए, गुणा करिएगा, तो यहां कितना आएगा, 32x, और माइनस के कितना आएगा, 4 दूनी 8, और 4 तिया 12 हो जाए, बराबर कितने का आएगा, 22 + 30 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहां गुणा करिएगा, तो यहां कितना आएगा, 10x + 40, और बराबर जो आ जाएगा 22 + 30 आ जाएगा। तो दोनों का वैल्यू समान है, तो दोनों की वैल्यू समान रख दीजिएगा, और जब समान रखेंगे तो यहां कितना आएगा, 10x + 40, और बराबर देखिएगा यहां कितना आएगा, 32x, और माइनस से कितना 128 होगा। अब जब देखिए इसको इधर लाएंगे तो यहां बचेगा 22, और ये वाली वैल्यू उधर जाएगा, जुड़ जाएगी, तो जुड़ेगी तो कितना आएगा बताइएगा, तो आप जोड़ेंगे तो वहां पर कितना आ जाएगा, 168 हो जाएगा। आप भाग कर दीजिएगा, 22 से डायरेक्ट भाग करिएगा, एकदम आंसर मिल जाएगा। 22 से भाग करिए, कितना है 168 को, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 देखिए 6 दूनी 12, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 7 बार, सॉरी कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो आप कहेंगे 154 आएगा। तो आप बताइए 7 बार जाएगा, तो आप कहेंगे एक बार ही 7 बार जा रहा है ऑप्शन में, तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, तो आप कहेंगे 168/22, और इसका मान कितना आएगा, 7.63, यही क्या आएगी, मीटर पर सेकंड में चाल आएगी। और किसकी चाल आएगी, ये रेलगाड़ी की, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल क्या मानी थी, एक्स ही तो मानी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन सुबह 5 बजे मेरठ से निकलती है और सुबह 9 बजे दिल्ली पहुंचती है, दूसरी ट्रेन सुबह दिल्ली से 7 बजे। इस तरह के सवाल तो नीरे आ चुके हैं, तो अब बताइए चलने का समय, चलने का क्या है, समय है। अब आगे क्या कहते रखा है, पहुंचने का समय, पहुंचने का समय दिया है।
तो बताइए चलने का समय कितने बजे है? 5 बजे। और पहुंचने का समय कितना है? 9 बजे। आगे कहता है दूसरे का चलने का 7 बजे और उसका पहुंचने का क्या बजे है? 10, 10:30 बजे। इस तरह का सवाल तो काफी आ चुके हैं, चाहे चला किसी से भी है, चलने का समय एक तरफ और पहुंचने का समय एक तरफ। तो अब आपको मिलने का समय निकालना है, मिलने का क्या निकालना है? समय निकालना है। तो आप कर पाएंगे, बड़ा आसान हो जाता है सवाल। तो किसी से भी स्टार्ट कर दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 5 लिया, 5 बजे के बाद मिलेंगे, तो इसी के अनुसार इसको पहुंचाओ और इसी के अनुसार इसको पहुंचाओ। तो बताइए ऊपर कितना आएगा? 4। और इसके अनुसार ये पहुंचेगा तो बताइए कितना आएगा? 5.5 घंटे। 5.5 घंटे और 5.5 घंटे कितना लिख सकते हैं हम? 11/2। 2 से इसको काट सकते हैं, 2। अब बताइएगा नीचे अपना अपना टाइम आएगा तो नीचे कितना आएगा? 4 और प्लस इसका कितना घंटे आएगा? 3.5 घंटे। और 3.5 को क्या लिखेंगे आप? 7/2। बड़ा अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्लस इस तरह के सवाल तो कम से कम 10 सवाल आ चुके हैं। ऊपर क्या आएगा? 22 आएगा और नीचे क्या आएगा? 4 दूनी 8, 8 7 15 और ऊपर 2 पहुंच जाएगा। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं 5 प्लस यह आएगा 44/15 और 15 से भाग करिएगा इसको। 15 दूनी कितना होता है? 30 होता है। बचा कितना? 14। तो 14 ऊपर आ जाएगा, नीचे 15, तो 2 घंटे पूरे। और 15/14 देखिए 14/15 घंटे और। अब ये भी मिनट में बना लो, 60 से भाग करिए, 15 चौका 60। तो अब इसको हम यहां लिख सकते हैं कितना? यहां पर देखिएगा 5 प्लस 2 घंटे पूरे हैं, मगर जब हम इसकी गुणा करेंगे 14 चौका 56, 56 मिनट और हैं, तो इसमें जोड़िए कितना आएगा? 7:56। यही इसका आंसर होगा, 7:56। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, वो कहता है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली, देखिएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली एक ट्रेन विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए एक अन्य ट्रेन को पार करती है। अब जिसकी लंबाई आधी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 18 सेकंड में चलती है और 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। तो सवाल का देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कितनी चाल से? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से एक ट्रेन विपरीत दिशा में एक यात्रा करते हुए, इसका मतलब विपरीत दिशा में यात्रा करते एक अन्य ट्रेन को पार करती है जिसकी लंबाई आधी है, इसका मतलब इसकी 2x है, तो इसकी कितनी होगी? x होगी। अब देखिएगा पार करती है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। आगे कहा 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 18 सेकंड में चलते हैं और 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। इसका मतलब यह है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 18 सेकंड में चलती है और 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। इस आप ये ध्यान दीजिएगा। तो आपसे क्या पूछा है? प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करिए। इसने कहा इस वाली ट्रेन ने इसको पार किया, कितने सेकंड में पार किया? उसने कहा 18 सेकंड में। और इसकी चाल क्या है? इसकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। मगर इस वाली ने एक प्लेटफॉर्म को पार किया, क्या आया? प्लेटफॉर्म को पार किया और उसे पार करने में कितने मिनट लगे? 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। ये 60 सेकंड का समय दिया, 60 सेकंड। तो आपसे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है, तो यहां भी चाल कितनी होगी इसकी? 72 होगी, नहीं होगी? अब बताइएगा, सवाल सिंपल सा है, पीछे कई बार आ चुका है इस तरह का। अब बताओ दोनों की चाल कौन सी डायरेक्शन में है? विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। तो अब मैं आपसे कहूं तो कितना आएगा? 126। 126 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। ये 18 है और मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5 है, तो यहां भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 7 और 7 पंजे 35 मीटर पर सेकंड। और इसी हिसाब से ये क्या आ चुका है? चाल आ चुकी है। ये चाल दोनों की चाल है और कितने सेकंड चले? 18। तो दूरी निकाल लीजिएगा, तो दूरी बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे 35 गुणा यहां कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो 18 पंजे 90 होता है। और देखिए यहां कितना आ जाएगा? 18 तिया 54, 54 में हम कितना जोड़ेंगे तो 630 मीटर दूरी आ जाएगी। और 630 मीटर दूरी किसकी है? पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की लंबाई है। तो यहां कितनी है? 3x बराबर 630। तो इससे इसको भाग करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 210। इसका मतलब ये वाली लंबाई कितनी है? 210 मीटर है। अब तो ये कितनी होगी? तो आप कहेंगे 420 होगी। अब 420 मीटर लंबी ट्रेन किसको पार करती है? प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म कितने सेकंड पार होता है? 60 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म की देखिएगा
इस चाल को आप मीटर पर सेकंड बना लेंगे तो यहाँ क्या आएगा 18 और यहाँ 5, 18 चौक 72 होता है और इसको हम लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ देखिए दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे चाल गुणा समय होता है। तो चाल कितनी है 20 और समय कितना है 60 सेकंड। तो आप बताइए कितना आएगा, आप बताओ यहाँ पर 1200 मीटर। तो 1200 मीटर दूरी चली गई जिसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई केवल कितनी है हमें नहीं पता, मगर हमें ये बताया कि ट्रेन की कितनी है 420 है। तो 420 जब घटाएंगे तो आप बताइए यहाँ कितना आएगा 780 मीटर और ये 780 मीटर किसकी लंबाई आएगी प्लेटफॉर्म की, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है दो ट्रेन, कितनी ट्रेन, दो ट्रेन है। तो आप देखिएगा ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो ट्रेन ए और बी वे दो स्टेशन एक्स और वाई से एक साथ यात्रा शुरू करते हैं। तो दो ट्रेन है, कितनी ट्रेन है, दो ट्रेन ए और बी वे स्टेशन एक्स और वाई से एक साथ यात्रा करती हैं। जब एक दूसरे से 60 किलोमीटर दूर हैं तो स्टेशन एक्स से 225 मीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करते हैं। अगर यात्रा को पूरा करने में ट्रेन बी को 8 घंटे लगते हैं तो ट्रेन देखिए तो कितने घंटे में ट्रेन एस को पूरा कर सकती है। अब ध्यान दीजिएगा बड़ा अच्छा सवाल है। वो कहता है दो स्टेशन है, एक एक्स है और एक स्टेशन क्या है वाई है। दो ट्रेन है, एक ट्रेन कौन सी है, ट्रेन ए है और एक ट्रेन क्या है बी है। वे दो स्टेशन एक्स और वाई से एक साथ चलते हैं। इसका मतलब जब ये चलती है तभी ये ट्रेन चलती है। आगे कहा जो एक दूसरे से कितना दूर है, दोनों स्टेशन 600 किलोमीटर दूर है। और स्टेशन आगे क्या कहता है, स्टेशन एक्स से कितना दूर मिलते हैं, तो स्टेशन एक्स से कितना दूर, इसका मतलब ये कितना दूर है यहां से, मिलने का टाइम यहां है जो मिली दूरी पर यहां पर 225 पर मिलते हैं। आगे कहता है अगर यात्रा को पूरा करने में ट्रेन बी को यात्रा पूरा करने में, तो यात्रा तो पूरी है, ट्रेन बी को कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं। तो अब मैं आपसे कहूं ट्रेन बी की चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी, तो दूरी टोटल यात्रा कितनी 600 और कितने समय में पूरी करी 8 घंटे में। तो हम इससे भाग करें, देखिए 8 पंजे 40 होता है और देखिए 8 छंग 48 होता है, 8 सत्ते 56 होता है, 8 सत्ते 56 बचा कितना है, तो आप कहेंगे 8 पंजे 40 होता है। तो आप बी की चाल आप निकाल चुके हो। इसका मतलब है कि बी यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में 8 घंटा लिया है, तो उसकी चाल कितनी होगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो अब एक बात बताइए, मैं आपसे कहूं देखिएगा ये कितनी दूरी चली है 225, तो बाकी किसने चली होगी, बी ने चली होगी। तो बी की तो देखिए चाल पता है, तो आप कहेंगे 600 में से, कितने में से 600 में से यदि मैं 225 दूरी घटा दूं तो बाकी दूरी किसने चली होगी, बी ने तो चली होगी। तो यहाँ क्या बचेगा 75 और यहाँ बचेगा 3, 375 दूरी चली है, मिलने के लिए केवल बी चली है और बी की चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 75 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी ऊपर है और चाल नीचे है, तो क्या निकल जाएगा मिलने का समय निकल, तो मिलने का समय कितना होगा, तो आप कहेंगे कितना आएगा 5 घंटे। तो आप बताइएगा जब एक साथ कोई वस्तु चले या आदमी चले, तो इसका मतलब है जब एक साथ चले तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक टाइम बराबर होगा। तो हमें यह पता चल गया बी ने कितना टाइम लिया है, बी ने लिया है 5 घंटे टाइम, कितने घंटे 5 घंटे मिलने तक। तो ए ने भी यहां से जो ट्रेन ए होगी उसने भी कितने घंटे लिया होगा 5 घंटे, मगर 5 घंटे में केवल कितनी दूरी चल पाई 225 दूरी चल पाई। तो ट्रेन ए की क्या निकाल सकते हैं हम, ट्रेन ए की क्या निकालेंगे आप, चाल निकालेंगे। तो चाल कैसे निकलेगी, दूरी ऊपर आएगी और नीचे क्या आएगा समय आएगा। समय कितने घंटे 5, 5 से भाग करेंगे 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो इसका मतलब ट्रेन ए की चाल कितनी होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब वो कहता है कितने घंटे ट्रेन ए ने इसे पूरा किया, तो इसका मतलब क्या है ए ने कितने घंटे में पूरा किया, तो पूरी दूरी का पूछा है। तब बताइए तो चाल कितनी आ चुकी है ट्रेन ए की 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूरे घंटे में पूरा निकालना है, पूरी दूरी का समय निकालना है। तो आप बताइए समय बराबर क्या होगा दूरी, और दूरी कितनी है, टोटल दूरी कितनी है 600 है, कितनी है 600 है, और कितनी चाल से चलेगा वो 45 से। तो आप बताइए भाग करिए 15 से काट दीजिएगा, तो आप कहेंगे 15 चौका 60 होता है और 15 चौका 60 और 15 दिया 45, तो 40/3 और 40/3 को हम क्या लिख सकते हैं 13 से 1/2 घंटे, और यही आपका आंसर होगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कर सकते हैं कोई ये
आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ये पूरा टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था। आज अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होती है।